ज्यादातर लोगों को लगा था कि एआई वर्डप्रेस की जगह ले लेगा और एक समय पर मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन हकीकत यह है कि एआई ने वर्डप्रेस को पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। इस गूगल ट्रेंड्स चार्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्डप्रेस के लिए सर्च इंटरेस्ट हाल ही में 100 के शिखर पर पहुंच गया है, जो पिछले 5 वर्षों में दिखाया गया सबसे उच्चतम बिंदु है। वर्डप्रेस लगभग 20 वर्षों से मौजूद है और ये इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सीएमएस बना हुआ है। लेकिन एआई वर्डप्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। लंबे समय तक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का मतलब था वर्डप्रेस थीम चुनना, टेम्पलेट इंपोर्ट करना, पेज बिल्डर सीखना, इमेज ढूंढना और डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के लिए हर पेज को मैन्युअल रूप से एडजस्ट करना। वर्डप्रेस शक्तिशाली है, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए अभी भी बहुत सारे दोहराव वाले और समय लेने वाले स्टेप्स होते हैं। लेकिन जब आप वर्डप्रेस को एआई के साथ जोड़ते हैं तो यहीं से सब कुछ बदल जाता है। आज एआई आपको वेबसाइट बनाने, इमेज बनाने और यहाँ तक कि मौजूदा टेम्पलेट को कस्टमाइज करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए मैंने वर्डप्रेस के साथ ये 1 पेज वेबसाइट टेम्पलेट इंपोर्ट किया, फिर मैंने एआई से उसी डिजाइन वाले और पेज बनाने के लिए कहा और उसने ये कर दिया, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। एआई द्वारा बनाए गए पेज बहुत अच्छे दिखते हैं और वे गूगल सर्च में रैंक भी कर रहे हैं। एआई एजेंट्स अब सीधे वर्डप्रेस से कनेक्ट हो सकते हैं और सामान्य निर्देशों के माध्यम से काम कर सकते हैं। हर पेज को मैन्युअली खोलने और हर एक एलिमेंट को बदलने के बजाय आप बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। एआई को अपना काम करने दें, परिणामों की समीक्षा करें और फिर सुधार करें। तो इसका कारण क्या है? दूसरे एआई वेबसाइट बिल्डर्स और अन्य एआई टूल्स के बढ़ते चलन के बीच वर्डप्रेस और अधिक लोकप्रिय क्यों हो रहा है? खैर, कुछ सबसे बड़े विकास एमसीपीएस और स्किल्स नामक चीजों से आ रहे हैं। एमसीपी का मतलब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। आप एमसीपी को एक यूनिवर्सल कनेक्शन के रूप में सोच सकते हैं, जो एआई टूल्स को वर्डप्रेस के भीतर कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। ये एआई को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के हर हिस्से से जुड़ने की अनुमति देता है, जिसमें प्लगइन्स, थीम्स और पेज शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास स्किल्स है। क्लाउड स्किल्स वर्डप्रेस के साथ मददगार हैं क्योंकि वे क्लाउड को थीम्स, प्लगइन्स और पेज बिल्डर्स को समझने के लिए विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं। ये क्लाउड को अधिक सटीक और वेबसाइट बनाने, त्रुटियों को ठीक करने और यहाँ तक कि एसईओ को स्वचालित करने जैसे जटिल कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, आप एक ऐसी स्किल बना सकते हैं जो क्लाउड को सिखाती है कि अत्यधिक सजावटी मेगा मेन्यू कैसे बनाया जाए। ये उस स्किल को खुद सीख सकता है और इसे आपकी वेबसाइट पर लागू कर सकता है। स्किल्स और एमसीपीएस वर्डप्रेस को शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्डप्रेस में पहले से ही हजारों थीम्स, प्लगइन्स, पेज बिल्डर्स, एसईओ टूल्स और ई कॉमर्स प्लगइन्स मौजूद हैं। अब आप एआई का उपयोग करके इन सभी प्लगइन्स और थीम्स को नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने दावा किया है कि एआई वेबसाइट बिल्डर्स अंततः वर्डप्रेस की जगह ले लेंगे, लेकिन वास्तव में इसका उल्टा हो रहा है। एआई वर्डप्रेस को पहले से कहीं अधिक तेज, आसान और शक्तिशाली बना रहा है। यही एक कारण है कि एआई के दौर में वर्डप्रेस और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। अन्य क्लोज्ड एआई वेबसाइट बिल्डर्स के विपरीत वर्डप्रेस आपको अपनी वेबसाइट पर अधिक लचीलापन और नियंत्रण देता है। एआई आपका काफी समय बचा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप ये समझें कि किन टूल्स का उपयोग करना है, उन्हें कैसे कनेक्ट करना है और उन्हें सही निर्देश कैसे देने हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल यही दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक शुरुआती अनुकूल तरीके से शुरुआत करेंगे। हम एक पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए वर्डप्रेस टेम्पलेट के साथ शुरुआत करेंगे। फिर हम क्लाउड को सीधे आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद डिजाइन को बदलने के लिए सामान्य प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट के हर हिस्से को मैनुअल रूप से एडिट किए बिना कंटेंट, रंग, इमेज और लेआउट को कैसे बदला जाए। अब ये तरीका तब एकदम सही है जब आप जल्दी से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी टेम्पलेट काफी नहीं होते। आप में से जो लोग इसे देख रहे हैं उनमें से कई शायद एक ओरिजिनल डिजाइन चाहते हैं जो उन अन्य टेम्पलेट से ना हो जिन्हें हजारों लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है। इसलिए इस वीडियो के दूसरे भाग में हम चीजों को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी तरह से कस्टम एआई जनरेटेड वेबसाइट बनाने के लिए क्लाउड का उपयोग कैसे करें। वर्डप्रेस के साथ एआई का उपयोग करने का ये अब तक का सबसे अच्छा और सही तरीका है। अब लक्ष्य ये नहीं है कि एआई को आपके लिए सब कुछ करने दिया जाए। लक्ष्य वास्तव में एआई की गति को वर्डप्रेस के लचीलेपन और नियंत्रण के साथ जोड़ना है। वर्डप्रेस के साथ एआई का उपयोग शुरू करने से पहले हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एक भरोसेमंद वेब होस्टिंग की आवश्यकता होगी। एक बार जब बुनियादी वेबसाइट तैयार हो जाए तो हम डिजाइन को कस्टमाइज करने और वर्डप्रेस को बहुत तेजी से प्रबंधित करने के लिए क्लाउड और अन्य एआई टूल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो विवरण में एक लिंक दिया है। ये आपको होस्टिंगा के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए 10% की छूट देगा। ठीक है, तो ये hostinger.com है। अब hostinger.com सबसे तेज वेब होस्टिंग में से एक है और उद्योग में सबसे किफायती भी है। अब एक बार जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इससे पहले कि हम मूल्य निर्धारण योजनाओं के बारे में बात करें, मैं बस सभी को बताना चाहता हूं कि वे आपको किसी भी कारण से 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काम नहीं आया या अगर आपको वे पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप हमेशा अपने पैसे वापस पा सकते हैं। अब वे 3 अलग अलग योजनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन मैं केवल एक की सिफारिश करूंगा। मैं अनलिमिटेड प्लान के साथ जाने की सलाह देता हूँ। ये आपको होस्टिंगर पे असीमित वेबसाइटों को होस्ट करने की सुविधा देगा।
आपको एक फ्री डोमेन और अपने सर्वर पर NVMe स्टोरेज भी मिलता है जो सामान्य SSD से कहीं ज्यादा तेज है। तो एक बार जब आप इस पेज पर आ जाएं तो मैं निश्चित रूप से अनलिमिटेड प्लान के साथ जाने की सलाह देता हूं। तो यहाँ हम चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। अब अगले पेज पर आप अपनी अवधि चुनेंगे। अब अगर मैं इस ड्रॉप डाउन तीर पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास 48 महीने, 24 महीने और 12 महीने के विकल्प है। वैसे जल्दी से बता दूं, मैं आप लोगों को कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन $200 से कम में 4 साल की वेब होस्टिंग, इससे बेहतर डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोग शायद इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते होंगे। मैं पूरी तरह समझता हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से कम 12 महीने के प्लान के साथ जाने की सलाह देता हूं। तो यहाँ मैं 12 महीने चुनूंगा। इससे आपको एक फ्री डोमेन नाम मिलेगा और आप फिर भी किसी भी कारण से 30 दिन की मनी बैक गारंटी के लिए योग्य रहेंगे। अब हमारे पास एक कूपन कोड है, ठीक है। यहाँ अगर आप हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करते हैं और कूपन कोड Daryl10 डालते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको होस्टिंगर के किसी भी प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी, जिसमें पूरे साल का प्लान भी शामिल है। तो ये कूपन कोड किसी भी प्लान के लिए काम करता है जिसमें VPS, होराइजन्स और उनकी बेसिक वेब होस्टिंग शामिल है। तो एक बार जब आप वो कूपन कोड डाल देते हैं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर करेंगे और एक अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ मैं इसे भर देता हूँ। अगले पेज पर आप अपना बिलिंग एड्रेस भरेंगे। तो आप अपना पहला नाम, अपना आखिरी नाम, अपना पता और अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर डालेंगे। मैं बस मजाक कर रहा हूं दोस्तों, नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, ये एक मजाक है, ठीक है। तो बस अपनी बिलिंग जानकारी भरें और एक बार जब आप ऐसा कर ले तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगले सेक्शन में आप अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालेंगे। अगर आप चाहें तो पेपैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालूंगा। एक बार जब आप अपनी क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाल दें तो आप सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपकी यात्रा शुरू हो रही है और फिर ये आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ मैं क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं। आप आगे बढ़कर वर्डप्रेस को चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना फ्री डोमेन नाम डालेंगे। तो यहाँ आप अपना फ्री डोमेन टाइप करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपना फ्री डोमेन डाल दिया है और एक बार जब आप अपना डोमेन डाल देते हैं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपको अपना डोमेन रजिस्टर करने के लिए कह सकता है। ओनरशिप क्लेम करने, डोमेन बेचने या ट्रांसफर करने के लिए इसे भरें। अब ये डोमेन रजिस्टर कर रहा है। इसके बाद ये आपसे टारगेट ऑडियंस और बिजनेस लोकेशन के बारे में पूछेगा। मेरे मामले में मैं यूनाइटेड स्टेट्स चुनूंगा। तो यहाँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स चुन लेता हूँ। एक बार जब आप अपना देश चुन लेते हैं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना वर्डप्रेस लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएंगे। अब मैं सलाह दूंगा कि आप इसे कहीं लिख ले, क्योंकि वर्डप्रेस में लॉगिन और लॉगआउट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ मेरा ईमेल है और फिर मेरा पासवर्ड, और एक बार जब आप इसे डाल देते हैं तो यहाँ आपको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच दिखाई देगा। आगे बढ़े, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करें। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ ये गेम खेलते हैं, देखते हैं कि मैं इसे कितनी बार कूद सकता हूँ। वो देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये लगभग 99% पूरा हो गया है। मेरा स्कोर 407 था। तो अगर आप इसे हराते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और लीजिए, ये अब आपकी नई वर्डप्रेस वेबसाइट है। अब यदि आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर बाईं ओर यदि आप विजिट साइट्स पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी नई वर्डप्रेस वेबसाइट है। थोड़ी सादी, थोड़ी उबाऊ, लेकिन चिंता ना करें, हम इसे शानदार बनाने वाले हैं। तो चलिए अपने डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले अपने डोमेन और अपने होस्टिंगर अकाउंट को सत्यापित करने के लिए अपना ईमेल चेक करें। तो अपने जीमेल अकाउंट पे चलते हैं। आपको अपना डोमेन सत्यापित करने के लिए होस्टिंगर से यहाँ एक ईमेल मिलना चाहिए। तो मैं इस ईमेल पे क्लिक करूंगा और फिर मैं वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूंगा और फिर हमारा डोमेन सत्यापित हो गया। अब अपने डोमेन को सत्यापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे 30 दिनों के भीतर नहीं करते हैं तो वे आपको रिफंड दे देंगे और आपके डोमेन को रद्द कर देंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उस लिंक पर क्लिक करें और अपना ईमेल सत्यापित करें। खैर, आगे मैं कंटिन्यू टू होम पे क्लिक करूंगा और ये होस्टिंगर का एच पैनल है। अब चिंता ना करें, हम थोड़ी देर में वापस इस पर आएंगे। चलिए वापस वर्डप्रेस पे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मैं इन सभी प्लगइन्स और बैनरों को डिसेबल करना चाहता हूं। अब प्लगइन्स अनिवार्य रूप से आपकी वेबसाइट के लिए एप्लीकेशन की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ मेरी पहली सलाह ये है कि आप होस्टिंगर के सभी प्लगइन्स को डिसेबल कर दें। हम होस्टिंगर को पसंद करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके प्लगइन्स हर जगह हों, क्योंकि वो थोड़े परेशान करने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ मैं इन सभी प्लगइन्स को चेक करूंगा। मैं डीएक्टिवेट पे क्लिक करूंगा और अप्लाई पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इन प्लगइन्स को डिलीट कर दूंगा। हम इन्हें बाद में कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिलीट और अप्लाई पर क्लिक करूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब हमारे पास सिर्फ हमारा कैशिंग प्लगइन बचा है और ये काफी उपयोगी प्लगइन है। ये आपकी वेबसाइट को थोड़ा और तेज बना देता है।
अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि अपनी लाइव वेबसाइट पर असल में लॉगिन कैसे करें। अगर आप विजिट साइट्स पर जाते हैं तो आप यह गौर करेंगे कि हम इस डेमो डोमेन पर है, जैसे कि ये एक सैंपल डोमेन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी वेबसाइट पर असल में लॉगिन कैसे करें। अब ऐसा करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट से लॉग आउट करूंगा। यहाँ मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब हम लॉग आउट हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ होस्टिंगर पर चलते हैं और फिर मैं वेबसाइट्स पर क्लिक करूंगा। तो ये मेरा वर्तमान डोमेन है, जो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं इस डोमेन को यहाँ खोलूँ। तो ये orionstutorial.com है और ये हमारी नई वर्डप्रेस वेबसाइट है। अब हम इस टैब को बंद कर सकते हैं क्योंकि ये एक अस्थायी डोमेन का उपयोग कर रहा था। अब अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करना चाहते हैं तो ये वास्तव में काफ़ी आसान है। आपको बस अपना डोमेन नाम डालना है और फिर अंत में /wp-admin टाइप करना है, बिल्कुल ऐसे, और एंटर दबाना है और ये आपको लॉगिन स्क्रीन पर ले आएगा। और फिर ये आपको लॉगिन स्क्रीन पर ले आएगा और यहीं पर आप वर्डप्रेस के लिए अपनी लॉगिन जानकारी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी जानकारी डालता हूँ। ठीक है, मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करूंगा और फिर लॉगिन पे क्लिक करूंगा और फिर हम वापस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन हो गए हैं। अगर मैं यहाँ विजिट साइट्स पे जाऊँ तो आप देखेंगे कि हमारी लाइव वेबसाइट नए डोमेन नाम के साथ मौजूद है। अब मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या शायद आपने उसे गलत लिख दिया है। अगर आप यहाँ होस्टिंगर पे जाएं और वेबसाइट सेक्शन के अंतर्गत यहाँ WP-admin पर क्लिक करें तो ये आपको बिना पासवर्ड के सीधे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर देगा। तो यहाँ मैं WP-admin पे क्लिक करूंगा और फिर हम सीधे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में वापस लॉगिन हो गए हैं। तो मैं इस पुराने टैब को बंद कर देता हूँ। अब वेब निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को कुछ सामान्य सेटिंग से परिचित कराता हूँ। अब यहाँ यूजर्स के अंदर चलिए प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ब्लू या मिडनाइट या इन सभी रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है मिडनाइट अच्छा है, ये आंखों के लिए थोड़ा आरामदायक है, मुझे ये पसंद है। और नीचे स्क्रॉल करते हुए मान लीजिए कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो यहाँ न्यू पासवर्ड के नीचे मैं सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करूंगा और फिर आप यहीं पर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर ले तो आप नीचे स्क्रॉल करें और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। ठीक है, तो अब हमने अपना नया पासवर्ड सेव कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब थीम जोड़ने से पहले मैं आपको जल्दी से वर्डप्रेस के बैकएंड से परिचित करा देता हूँ। अब यहाँ आप पोस्ट देखेंगे। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई पोस्ट करते हैं तो वे सभी यहीं दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक डेमो पोस्ट है, इसलिए हम बस ट्रैश पर क्लिक करके इस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमारे पास पेजेस है। आपके वेबसाइट के सभी पेज यहीं दिखाई देंगे। क्योंकि ये वर्डप्रेस का बिल्कुल नया इंस्टॉलेशन है, हमारे पास वास्तव में कोई पेज नहीं है, इसलिए इसे भी हम यहाँ से ट्रैश कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लगइन्स है। तो यहाँ मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करूंगा। अब प्लगइन्स के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको ये समझाने दें कि वर्डप्रेस प्लगइन वास्तव में क्या होता है। अगला, वर्डप्रेस प्लगइन क्या है? वर्डप्रेस दुनिया का नंबर 1 CMS है, जिसका मुख्य कारण इसका प्लगइन मार्केट है। वर्डप्रेस इकोसिस्टम में आपके इस्तेमाल के लिए 50,000 से भी ज्यादा प्लगइन्स उपलब्ध है। एक वर्डप्रेस प्लगइन आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में अतिरिक्त कार्य क्षमता जोड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जोड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ई-कॉमर्स कार्य क्षमता को जोड़ने के लिए भी प्लगइन्स मौजूद हैं और साथ ही गूगल सर्च रिजल्ट्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए SEO प्लगइन्स भी हैं। वर्डप्रेस प्लगइन को अपने स्मार्टफोन के ऐप्स की तरह समझे। आप जो भी कार्यक्षमता जोड़ना चाहते हैं उसे आप बस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस के साथ सभी प्लगइन्स मुफ्त हैं और डेवलपर की वेबसाइट पर इनका प्रो वर्जन भी उपलब्ध होता है। बेझिझक प्लगइन्स को एक्सप्लोर करें और देखें कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए किस तरह की कार्यक्षमता जोड़ना चाहते हैं। अब प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के लिए एप्लीकेशन की तरह समझें। तो यहाँ मैं ऐड प्लगइन पे क्लिक करूंगा। अब वर्डप्रेस में लगभग हर चीज के लिए एक प्लगइन मौजूद है। ये जो यहाँ है ये पेज बिल्डर, ये एक SEO प्लगइन है। कॉन्टैक्ट फॉर्म साथ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है और वूकॉमर्स ये ई-कॉमर्स कार्य क्षमता को जोड़ता है। तो हम प्लगइन्स पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ अपीयरेंस के अंतर्गत चलिए थीम्स पर क्लिक करते हैं। अब ये वे डिफॉल्ट थीम्स है जो वर्डप्रेस के साथ आती हैं, लेकिन हम हमेशा और भी जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ मैं ऐड थीम पर क्लिक करूंगा। अब मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ कि वर्डप्रेस थीम क्या होती है और ये आपकी वेबसाइट के लिए क्या काम करती है। वर्डप्रेस पर बनी हर वेबसाइट के लिए एक वर्डप्रेस थीम की जरूरत होती है। वर्डप्रेस थीम को अपनी वेबसाइट के एक बाहरी आवरण शेल की तरह समझे। यही वो चीज है जो आपकी वेबसाइट को अनोखा बनाती है और उसे एक खास स्टाइल देती है। एक वर्डप्रेस थीम आपकी वेबसाइट के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करती है, जैसे कि हेडर, फूटर, ब्लॉग पेज और आपकी वेबसाइट का शॉप पेज।
वर्डप्रेस थीम आपकी वेबसाइट का असली कंटेंट नहीं बनाती है, बल्कि ये पेज बिल्डर्स के लिए एक बाहरी आवरण की तरह काम करती है, ताकि वे आपकी वेबसाइट के अंदर सारा कंटेंट जोड़ सकें। इनमें से हर वर्डप्रेस थीम इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है और सीमित फीचर्स देती हैं, लेकिन जो कुछ भी वे ऑफर करती हैं वो काफी अच्छा है। हर वर्डप्रेस थीम का एक प्रो वर्जन होता है, जिसे आप उनकी वेबसाइट के जरिए अपग्रेड कर सकते हैं, और इसकी कीमत हर थीम के हिसाब से अलग अलग होती है। बेझिझक थीम्स को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन सी सबसे अच्छी है। तो वर्डप्रेस थीम्स मुख्य रूप से वेबसाइट के हेडर और फुटर, शॉप पेज और आर्काइव पेजर को कंट्रोल करती हैं। अब 2026 में वर्डप्रेस थीम्स की मांग धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आज पेज बिल्डर्स ज्यादातर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको वर्डप्रेस थीम्स की उतनी जरूरत नहीं है जितनी शायद 5 या 6 साल पहले हुआ करती थी। अब हम सोलस नाम की एक थीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ ऊपर सर्च थीम्स के अंतर्गत हम सोलस टाइप करेंगे और ये रही वो थीम जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इस थीम में कई तरह के टेम्पलेट्स, एक हेडर और फुटर बिल्डर और वो सब कुछ है जो आपको एक बहुत ही शानदार और स्टाइलिश वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए। तो एक बार जब आप सोलस पे पहुंच जाएं तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सोलस आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आप इंस्टॉल स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपको सोलस डैशबोर्ड पर ले जाएगा और अब चलिए कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स को एक्सेस करते हैं। तो ऐसा करने के लिए यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब सोलस में कई तरह के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। सच कहे तो उनके पास चुनने के लिए 166 से भी ज्यादा फ्री लेआउट्स हैं। उनके पास एक प्रो वर्जन भी है, जहां ऐसे लेआउट्स हैं जो उनके प्रो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हमें उस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए चलिए अभी के लिए सिर्फ फ्री टेम्पलेट्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब जिस टेम्पलेट के साथ हम इस वीडियो में काम करेंगे उसका नाम फ्लेक्सीवेब है। तो यहाँ पर आप फ्लेक्सीवेब देख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ सर्च में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप बस इसे टाइप कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपको टेम्पलेट मिल जाए तो आप उस टेम्पलेट पे क्लिक करें। इसके बाद ये आपको वेबसाइट का एक बढ़िया सा प्रीव्यू दिखाएगा, ताकि आप इंपोर्ट करने से पहले ही देख सकें कि वेबसाइट कैसी दिखती है। आप यहाँ कलर पैलेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फॉन्ट्स भी बदल सकते हैं। मैं अपना डिफॉल्ट पर ही सेट करूंगा। चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो ये वो मौजूदा टेम्पलेट है जिसे हम इंपोर्ट करने वाले हैं। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें। ये वेबसाइट डिजाइन करने के लिए अनुशंसित पेज बिल्डर को इंस्टॉल कर देगा। एक बार जब आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेंगे तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप सोलस न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना चाहते हैं। आप साइन अप करना चाहे या नहीं आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यह स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करूंगा। अब ये आपकी वेबसाइट्स को इंपोर्ट कर रहा है। अब इस प्रक्रिया में लगभग 1 मिनट लग सकता है और लगभग 30 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि इंपोर्ट पूरा हो गया है। तो मैं चेक वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और बस इसी तरह हमारे पास एक बिल्कुल नई वेबसाइट तैयार है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे कि सब कुछ सफलतापूर्वक इंपोर्ट हो गया है और आपकी पहली वेबसाइट के लिए सच कहूँ तो ये वाकई बहुत अच्छी है। मेरा मतलब है मेरी पहली वेबसाइट से तो कहीं बेहतर है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहता हूँ और मैं कुछ सेटिंग्स को एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा। अब अगर आप वर्डप्रेस में बिल्कुल नए हैं तो यहाँ प्लगइन्स के अंदर अगर मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए पेज बिल्डर इंस्टॉल कर दिया है और हमारे पास अब वेबसाइट पर सोलस एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए यहाँ एलिमेंटर पर चलते हैं और एडिटर में जाकर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। अब एलिमेंटोर ने हाल ही में एटॉमिक एडिटर नाम की एक चीज पेश की है। अब यहाँ आप एटॉमिक एडिटर देखेंगे और मैं एटॉमिक एडिटर को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। ये वास्तव में डेवलपर्स के लिए अधिक उपयुक्त है, ना कि औसत वेब डिजाइनर या व्यवसाय के मालिक के लिए, इसलिए मैं इसे डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं डीएक्टिवेट्स पर क्लिक करूंगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करूंगा और फिर डीएक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। आप इसे बाद में कभी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम केवल बुनियादी सुविधाओं, बेसिक फीचर्स के साथ बने रहेंगे और डेवलपर टूल से दूर रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी वेबसाइट पर वापस चलते हैं। अब तक काफी सरल है ना। अब वीडियो के अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि एलिमेंटोर पेज बिल्डर का उपयोग कैसे करें। एलिमेंटोर पेज बिल्डर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट को नियंत्रित करने की सुविधा देता है। इसके साथ काम करना बहुत आसान है। अब आप में से जो लोग पहले से ही जानते हैं कि एलिमेंटोर का उपयोग कैसे करना है, वे अगले सेक्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी सभी के लिए अगर ये आपका पहली बार है तो मैं निश्चित रूप से सलाह दूंगा कि आप वीडियो का ये हिस्सा देखें, क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर का उपयोग कैसे करें। इसके साथ ही चलिए वापस वीडियो पर चलते हैं। अब मैं आप सभी को एलिमेंटोर पेज बिल्डर का उपयोग करने के बारे में 10 मिनट का क्रैश कोर्स देता हूं। अगर आप पहले से ही जानते हैं कि एलिमेंटोर का उपयोग कैसे करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी सभी के लिए चलिए यहाँ जोल न्यू पर चलते हैं और पेज पर क्लिक करते हैं। अब किसी मौजूदा वेबसाइट पर काम करने के बजाय मैं सलाह दूंगा कि आप एक बिल्कुल नए पेज पर अभ्यास करें, इसलिए मैं इसे डेमो पेज नाम दूंगा। ऊपर दाईं ओर में पब्लिश और फिर पब्लिश पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ आपको ये बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा है एडिट विद एलिमेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेज बिल्डर को चालू करते हैं। ठीक है,
इसके बाद मैं लोटस सूचनाओं को बंद कर देता हूँ। मैं नेविगेटर को बंद कर दूंगा और मैं एटॉमिक एलिमेंट्स के बारे में इस नोटिस को भी बंद कर दूंगा। तो ये एलिमेंटोर का यूआई है और यहीं से आप सेक्शन और एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। बाईं ओर आपके पास कंटेनर है और ये मूल रूप से पंक्तियां हैं। उसके नीचे आपके पास एलिमेंट्स हैं और आप इन एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके पेज पर ला सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास कस्टम विजेट्स और प्रो एलिमेंट्स है। आपको इन्हें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केवल प्रो वर्जन में उपलब्ध है। और फिर हमारे पास जनरल एलिमेंट्स हैं जिन्हें भी आप ड्रैग और ड्रॉप करके पेज पर ला सकते हैं। अब चलिए सिर्फ 1-2 कॉलम वाली रो से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैं जोड़ पे क्लिक करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा और फिर हम 2 कॉलम वाली रो चुनेंगे। अब यहाँ ये तीर भी हैं और मैं इसके बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए चलिए 1-2 कॉलम वाली रो चुनते हैं। अब चलिए इन बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स जोड़ते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ ऊपर ऐड एलिमेंट्स पर क्लिक करूंगा और फिर हम इन एलिमेंट्स को ड्रैग करके इन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। अब चलिए इस बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट जोड़ते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं ये हेडिंग टेक्स्ट लूंगा और बस इसे ड्रैग करके इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और जब आपको वो गुलाबी लाइन दिखाई दे तो बस उसे वहां छोड़ दें और हो गया। अब हर एलिमेंट के लिए आपको 3 अलग अलग टैब दिखाई देंगे। कंटेंट टैब ये असल एलिमेंट्स के कंटेंट को कंट्रोल करता है। और फिर आपके पास स्टाइल टैब ये फॉन्ट्स और साथ ही एलिमेंट्स के रंग और साइज जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। और फिर आपके पास एडवांस्ड टैब है, ये पैडिंग जैसी चीजों को कंट्रोल करता है और आप इसमें मोशन इफेक्ट्स जैसी बहुत ही शानदार चीजें भी जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ एनिमेशन के अंतर्गत अगर मैं स्लाइड इन लेफ्ट पर क्लिक करता हूं तो अब आप देखेंगे कि एलिमेंट बाईं ओर से स्लाइड होकर आता है। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ आप जानते हैं ये बस विचार करने वाली एक चीज है। लेकिन चलिए वापस यहाँ कंटेंट पर चलते हैं और टेक्स्ट को बदलते हैं। मैं इसमें क्रिएट अ न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट लिखूंगा, ठीक। और फिर मैं जोड़ पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ एक टेक्स्ट एडिटर डाल दूंगा, ठीक है। और आप इसमें और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा आलसी हूं इसलिए मैं बस इसे कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर हम इसमें एक बटन भी डाल सकते हैं। तो यहां मैं एक बटन डालूंगा और फिर बस इसे ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा, हो गया। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आप इस कॉलम को लंबा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये गुलाबी सेक्शन है, ये इस पूरे सेक्शन की स्पेसिंग और बैकग्राउंड कलर जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं ऊंचाई बदलना चाहता हूं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हमें इसे VH में बदलने का निर्देश देता है। VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। मूल रूप से ये पिक्सल के अलावा बस एक अलग माप है। तो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और VH पर क्लिक करूंगा और फिर हम इसे चुन सकते हैं, जैसे शायद मुझे नहीं पता 80। क्या ये अच्छा है ना? तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तरह से बड़ी पेज है। और अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर या कोई इमेज जोड़ना चाहते हैं तो यही स्टाइल के अंदर हम आगे बढ़कर क्लासिक पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ हमारे पास कलर है और फिर बेशक हम इस बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं ना, काफी बढ़िया। तो मैं इसे एक तरह से थोड़ा और गहरा बैकग्राउंड दे दूंगा और फिर हम यहाँ इस टेक्स्ट को भी सफेद रंग में बदल सकते हैं। तो यहाँ स्टाइल पर जाके और फिर यहाँ टेक्स्ट कलर के अंदर हम इसे बस सफेद रंग में बदल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब दाईं ओर आप शायद कोई इमेज जोड़ना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ मैं ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा और फिर हम एक इमेज ले सकते हैं और उसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर यहाँ हम एक इमेज चुन सकते हैं। तो मैं ये इमेज चुन लेता हूँ। अब आपकी मीडिया लाइब्रेरी में जब आपने स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट किए थे तो आपको इन सभी बेहतरीन इमेजेस का एक्सेस मिल गया था जिन्हें आप अपनी वेबसाइट के लिए पूरी तरह से मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बस आगे बढ़कर इस सज्जन की तस्वीर यहाँ लगा देता हूँ और फिर सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ इस अच्छे दिखने वाले व्यक्ति की इमेज है ना। अब बाईं ओर आप देख सकते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये थोड़ा सिकुड़ा हुआ सा लग रहा है। अब यहीं पर फ्लेक्स बॉक्स बहुत काम आता है। अब यहाँ मैं कंटेनर पे क्लिक करूंगा और आपने पहले वे सभी विकल्प देखे थे जिनमें वे दिशात्मक बटन भी शामिल हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। अब हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम फ्लेक्स बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इन सभी तत्वों को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, है ना। और यहाँ हमारे पास गैप्स, और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम गैप्स भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और हम इन सभी तत्वों के बीच दूरी बना सकते हैं। अब ये बहुत उपयोगी है क्योंकि हर एक तत्व के लिए मैनुअल रूप से पैडिंग सेट करने के बजाय अब हम इस बॉक्स के अंदर के सभी तत्वों को मैनेज करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये दिशा है जहां ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर मैं उसे चुनता हूं तो ध्यान दें कि कैसे सब कुछ एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल हो गया है और ये वास्तव में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम वर्टिकल चुनेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी स्थिति बताता हूं जहां हॉरिजॉन्टल का उपयोग करना कहीं ज्यादा सही रहता है। अब ये मेरी वेबसाइट है darylwilson.com और आपने शायद कई वेबसाइटों पर इन दो बटनों को अक्सर देखा होगा जहां वे एक दूसरे के बगल में करीने से लगे होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि फ्लेक्स बॉक्स के साथ ऐसा कैसे करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे चलते हैं। अगर मैं ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूं और एक बटन ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि ये बस बटन के नीचे चला जाता है और मैं इसे अब जानते एक दूसरे के बदल में नहीं रख पा रहा हूं।
यहाँ ध्यान दें कि कैसे मैं इसे, आप जानते हैं, इसके बगल में नहीं रख पा रहा हूँ। यहीं पर फ्लेक्सबॉक्स वाकई बहुत उपयोगी हो जाता है। यहाँ मैं ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा और फिर एक कंटेनर लूंगा और हम इसे ठीक यही ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद मैं इन बटनों को लूंगा और उन्हें बॉक्स के अंदर ड्रैग कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे। नीट है। और फिर मैं फ्लेक्स बॉक्स का उपयोग करूंगा। तो यहाँ मैं एडिट कंटेनर पर क्लिक करूंगा और अब मैं डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल पे सेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ ध्यान दे कि कैसे वे एक दूसरे के बगल में आ गए हैं, जो कि वाकई बहुत बढ़िया है। और फिर यहाँ मैं बस थोड़ा ऑल कैप जोड़ना चाहता हूँ ताकि उन्हें थोड़ी जगह मिल सके। अब आखिरी चीज जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ वो है एडवांस्ड ऑप्शन। तो हमारे पास इन बटनों के चारों ओर ये सारी जगह है और मैं इसे, आप जानते हैं, बिल्कुल किनारे पर चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए यहाँ एडवांस सेक्शन में मैं बस सारी पैडिंग हटा दूंगा। पैडिंग का मतलब मूल रूप से जगह, स्पेस होता है। तो यहाँ मैं 0 टाइप करूंगा और इसका मतलब है कि कोई जगह नहीं रहेगी। और इसके हो जाने के बाद फ्लेक्स बॉक्स के अंदर की सारी जगह हट गई। अब एक और बढ़िया ट्रिक है मास्क जोड़ना। तो यहाँ मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा और एडवांस सेक्शन में जाऊंगा और फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके मास्क पे क्लिक करूंगा और मैं मास्क को ऑन कर दूंगा। अब होम पेज पर आपने शायद देखा होगा कि हमारे पास वो इमेज थी जिसके ऊपर वो डिजाइन था और मास्क यही होता है। तो आप आगे बढ़कर मास्क का उपयोग कर सकते हैं और अपनी इमेज के लिए एक मास्क जोड़ सकते हैं और ये आपकी वेबसाइट को थोड़ा और रचनात्मक बनाता है ना। अगला, हर एलिमेंट के लिए आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप स्टाइल कॉपी कर सकते हैं और आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूं और फिर मैं इस एलिमेंट को ले सकता हूं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं, है ना। यही चीज यहां भी लागू होती है। मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूं और फिर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं। अब अगर मुझे वो एलिमेंट्स पसंद नहीं है तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूं, फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूं। अब इस बटन के लिए मैं शायद, आप जानते हैं, स्टाइल बदलना चाहूंगा। तो यहाँ स्टाइल के अंदर कलर के लिए मैं डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा और ये वो डिफॉल्ट कलर्स है जिन्हें हमने तब इंपोर्ट किया था जब हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स इंपोर्ट किए थे और मैं इस ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ कंटेंट पर जाऊंगा और मान लीजिए उदाहरण के लिए आप इसे बदलना चाहते हैं, है ना। तो मैं कॉन्टैक्ट अस लिख दूंगा और फिर लिंक के लिए असल में जैसे मैन्युअली यूआरएल टाइप करने के बजाय आप बस पेज का नाम टाइप कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज है जिसे सोलुस ने हमारे लिए अपने आप बना दिया है। मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा और अब ये बटन हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज से लिंक हो गया है। अब आखिरी चीज जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं वो ये है कि जैसे हमने एलिमेंट्स को डुप्लीकेट किया था वैसे ही आप कॉलम और सेक्शन को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहां मैं वाइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा और इससे पूरी रो डुप्लीकेट हो जाएगी। आप ऐसा सेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं गुलाबी रंग के 6 डॉट्स पे राइट क्लिक कर सकता हूं और फिर मैं इसे भी डुप्लीकेट कर सकता हूं और ये रहा, हमने उस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट कर लिया। अगर आप कभी इनके बीच में कोई सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो आपको बस प्लस पे क्लिक करना होगा और फिर यहां से आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं और फिर आप अपनी वेबसाइट के अलग अलग हिस्सों के बीच सेक्शन जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो किसी चीज को डिलीट करने के लिए मैं एक्स पे क्लिक करूंगा और उसे डिलीट कर दूंगा और फिर हम इस सेक्शन को भी डिलीट कर सकते हैं। अब ऐसा करने से पहले अगर आपने कभी अपनी वेबसाइट पर कोई गलती कर दी है, शायद आपने कुछ डुप्लीकेट किया और उसे यहाँ डाल दिया और आप जानते हैं गड़बड़ कर दी, तो आप हमेशा अपनी वेबसाइट बनाने की हिस्ट्री में जा सकते हैं। यहाँ आपको ये हिस्ट्री बटन दिखाई देगा और फिर आप वास्तव में अपनी वेबसाइट बनाने के हर उस चरण पर वापस जा सकते हैं जब आप उसे बना रहे थे। तो उदाहरण के लिए हम पीछे जाते रह सकते हैं और ये हमें वापस वहीं ले जाएगा जहां हम पहले थे। तो ये एलिमेंटोर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करने का एक संक्षिप्त विवरण है। मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें एलिमेंटोर का अधिक विस्तार से उपयोग करने का तरीका बताया गया है और यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसे वीडियो विवरण में डाल दूंगा। लेकिन चलिए अपने होम पेज पर वापस चलते हैं। तो यहाँ मैं एलिमेंटर लोगो पे क्लिक करूंगा और एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं वर्डप्रेस लोगो पर क्लिक करूंगा और अब ये हमें हमारी वेबसाइट के सभी पेजों पर वापस ले आया है। अब जब आपने सोलेस के साथ स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट किया तो इसने आपके लिए ये सभी पेज अपने आप बना दिए, जैसे कि टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट, करियर और अबाउट अ सेक्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने होम पेज पर चलते हैं और होम पेज को एडिट करते हैं। तो फ्रंट एंड पे जाने के बजाय हम इसे बैक एंड से कर सकते हैं। तो यहाँ होम के नीचे मैं एडिट विद एलिमेंटर चुनूंगा। ठीक है, तो अब जब हम जानते हैं कि एलिमेंटोर का उपयोग कैसे करना है तो अब आप यहां जाकर बस एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं ऐड एलिमेंट्स पर क्लिक करूंगा और मान लीजिए आप एक बटन डालना चाहते हैं तो आप बस उसे ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कभी 2 बटन अगल बगल बनाना चाहते हैं तो अब आप जानते हैं कि ये कैसे करना है। आप इस कंटेनर को वहां ले जा सकते हैं और फिर आप इस बटन को ले सकते हैं, आप जानते हैं, इसे यहां रख सकते हैं, इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं और फिर वही चीज। तो हम इसे हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, थोड़ी जगह जोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और फिर मैं पैडिंग हटा दूंगा, है ना, 0 पैडिंग। और फिर हम बस रंग बदल सकते हैं। तो रंग के लिए मैं बस वो नारंगी रंग चुनूंगा और हो गया। अब मैं इस बटन को भी डिलीट करना चाहता हूं, इसलिए मैं राइट क्लिक करूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा और बस हो गया।
आप जानते हैं, हमने सिर्फ उस एक बटन को जोड़कर इस सेक्शन को वाकई बेहतर बना दिया है। अब होम पेज पर मौजूद इनमें से कई एलिमेंट्स फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ये वाला यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्लेक्सबॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल चुनता हूं तो ये टेक्स्ट को दाईं ओर रख देता है, लेकिन चूंकि हमने वर्टिकल चुना है इसलिए इसे नंबर के नीचे रख देता है। तो चलिए थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और एक और सेक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास ये 6 बॉक्स हैं। अब हमने जो किया है वो ये है कि अगर आप फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक करते हैं और वर्टिकल चुनते हैं तो ये सभी बॉक्स को वर्टिकल क्रम में रख देता है, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल चुनते हैं तो ये उन्हें एक दूसरे के बगल में करीने से व्यवस्थित कर देता है। अब रैप विकल्प के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास रैप है और हमारे पास नो रैप है। नो रैप का मतलब है कि ये सभी एलिमेंट्स को इसी एक सेक्शन में रहने के लिए मजबूर कर देगा। ये कुछ मामलों में काम करता है, लेकिन इस मामले में ये काम नहीं करता। अब अगर हम रैप चुनते हैं तो ये वास्तव में इन कॉलमों को लेगा और उन्हें एक बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे फॉर्मेट में एक दूसरे के चारों ओर रैप कर देगा। इससे ये ऑप्टिमाइज हो जाता है और हर किसी के लिए देखना आसान हो जाता है। तो बेझिझक पूरी वेबसाइट पर जाएं, इसे मॉडिफाई करें, बदलाव करें और इसके साथ प्रयोग करें। ये अब आपकी वेबसाइट है, इसलिए आप इसे अपनी पसंद के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अपने बदलावों को सेव करने के लिए यहाँ ऊपर मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। अब एआई सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी चीज दिखाना चाहता हूँ। अब मैं उस पेज को मेनू में जोड़ना चाहता हूँ। याद है हमने वो डेमो पेज बनाया था, और ऐसा करने के लिए आप यहाँ वर्डप्रेस के बैकएंड में जाएंगे और फिर अपीयरेंस के अंदर आपको मेन्यू मिल जाएगा। तो यहाँ मैं मेन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर मैं मेन्यू को चुनूंगा। तो यहाँ मैं प्राइमरी मेन्यू चुनूंगा, सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ हमारे पास वो डेमो पेज है जिसे आपने पहले देखा था। तो मैं डेमो पे क्लिक करूंगा, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूंगा और फिर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो डेमो पेज आ गया है। और हम वास्तव में इसे यहाँ पेजेस के नीचे एक ड्रॉप डाउन के रूप में रख सकते हैं, या हम इसे बस एक आप जानते हैं एक मेन्यू आइटम की तरह बना सकते हैं। लेकिन इस मामले में मैं इसे बस हमारे टेस्टिमोनियल के बगल में ड्रैग करूंगा और फिर मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा। चलिए आप पेजेस पर चलते हैं और फिर आप देखेंगे कि हमारे पास वो नया पेज है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये हमें सीधे उस नए पेज पर ले जाता है जिसे हमने बनाया था। तो इस तरह पेज बना सकते हैं और उन्हें मेन्यू में जोड़ भी सकते हैं। अब आप में से कई लोग शायद तुरंत क्लाउड पर जाना चाहेंगे, लेकिन आपके पास इस्तेमाल करने के लिए और भी कई एआई टूल्स मौजूद हैं। तो उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ ये वेबसाइट है और हम एआई टूल्स का उपयोग करके इसे एक अलग वेबसाइट में बदल देंगे। आपको हर चीज के लिए क्लाउड का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे मुफ्त एआई टूल्स उपलब्ध हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। अब सबसे पहले मैंने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया और फिर मैंने उसे ChatGPT को दिया और उसे मेरी वेबसाइट के लिए एक बैकग्राउंड बनाने का निर्देश दिया। फिर उसने ये बैकग्राउंड तैयार किया। उसके बाद मैंने कहा मैं उस आदमी को भी बदलना चाहता हूं, क्या आप मुझे एक बहुत ही क्रिएटिव इमेज दे सकते हैं जो इस वेबसाइट के साथ मेल खाती हो। फिर उन्होंने ये इमेज जनरेट की। तो मैंने ये किया कि मैंने उन दोनों इमेजेस को लिया और उन्हें वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया और बूम, बस ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 इमेजेस जोड़ने से वेबसाइट का लुक और फील पूरी तरह से बदल गया है। फिर मैंने पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया। तो यहाँ मैं गो फुल पेज नाम के इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो फिर मैं वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेता हूं और फिर उसे डाउनलोड कर लेता हूं। फिर मैं वापस ChatGPT पे जाता हूं, मैं इसे अपलोड करता हूं और कहता हूं कि आप मुझे वेबसाइट के बाकी हिस्सों के लिए बैकग्राउंड दे सकते हैं जो इसके मौजूदा डिजाइन पर आधारित है। और फिर इसने मुझे ये दिया। तो आप यह देख सकते हैं कि इसने वेबसाइट के लिए सभी अलग अलग बैकग्राउंड कैसे जनरेट किया और फिर यहाँ इसने इसे पूरी तरह से पूरा कर दिया। अब बेशक मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैंने जो किया वो ये था, अगला मुझे हर बैकग्राउंड इमेज हाई क्वालिटी में दे, लेकिन इमेज को कंप्रेस करें ताकि मेरी वेबसाइट तेज रहे। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर सभी इमेज लीन और उन्हें एक जिप फोल्डर में डाल दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि उन्होंने सभी इमेज को कंप्रेस कर दिया और मैंने बस उसे डाउनलोड कर लिया और फिर मैंने उन्हें पूरी वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया। ये प्रक्रिया वास्तव में करना बहुत आसान है। ये वास्तव में आपकी वेबसाइट को सबसे अलग बना सकता है। अब अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ChatGPT का उपयोग करने की सलाह नहीं देता। ये वास्तव में वीडियो के लिए बहुत हराद है। मैं 11 Labs नाम की एक वेबसाइट का उपयोग करता हूँ और इस वेबसाइट के साथ ये वास्तव में बहुत आसान है। तो मैं वीडियो के विवरण में 11 Labs का लिंक डाल दूंगा। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो ठीक है, पर जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ बस इतना किया कि मैंने इमेज ले ली। तो यहाँ मेरे पास इमेज रेफरेंस है। मैं एक इमेज अपलोड करूंगा और फिर मैं मॉडल चुनूंगा। अब जाहिर है सबसे अच्छा सीड डांस है, लेकिन जेमिनी वास्तव में बहुत अच्छा है। फिर मैंने एक मॉडल चुना और मैंने विशेष रूप से कहा मैं चाहता हूं कि आप इस बैकग्राउंड के साथ एक एनिमेटेड वीडियो बनाएं। सुनिश्चित करें कि ये अत्यधिक विस्तृत और सजावटी हो। और फिर इस इमेज के आधार पर इसने ये वीडियो बनाया और आप इस वीडियो को सीधे अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे लगा सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट पर वीडियो जोड़ना बहुत ही आसान है। आप अपने मीडिया सेक्शन में जाएंगे और ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे और उसके बाद आप उस वीडियो को चुनेंगे। दाईं ओर आपको फाइल URL दिखाई देगा।
आपको बस कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और फिर आप एलिमेंटोर खोलेंगे। अब अगर आप अपने लैंडिंग पेज पर वीडियो जोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। आप बस राइट क्लिक करेंगे, एडिट हीरो पे क्लिक करेंगे और फिर स्टाइल के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्लासिक है। आप यहाँ जाएंगे और वीडियो सेलेक्ट करेंगे और फिर आप वो लिंक पेस्ट कर देंगे जो आपने अपनी मीडिया लाइब्रेरी से लिया था। तो यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और लीजिए, हो गया। अब आपके पास एआई का उपयोग करके एक सुंदर वीडियो बैकग्राउंड तैयार है। तो फिर से ये एआई टूल्स का उपयोग करके अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं जिनसे आप वर्डप्रेस के साथ एआई को जोड़ सकते हैं। अब वीडियो के इस अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइटों में एमसीपी कैसे जोड़ें। एक एमसीपी अनिवार्य रूप से एआई टूल को हमारी वर्डप्रेस वेबसाइटों से कनेक्ट करेगा और ऐसा करने से ये अब पेज बना सकता है, ये प्लगइन्स को खुद इंस्टॉल कर सकता है और ये प्लगइन्स का उपयोग भी कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहे तो ये वर्डप्रेस थीम भी इंस्टॉल कर सकता है ना। ये वर्डप्रेस के अंदर आप जो चाहे वो कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे सेटअप कैसे करना है। अब सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है एक फ्री प्लगइन डाउनलोड करना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दी गई है, इसका नाम novamira.ai है और ये क्लाउड को हमारी वर्डप्रेस वेबसाइटों से कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद आप डाउनलोड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड जिप पर क्लिक करें। अगला कदम हम अपना प्लगइन अपलोड करेंगे। तो यहाँ चलिए अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और प्लगइन्स में जाते हैं। फिर मैं यहां जाकर ऐड प्लगइन पर क्लिक करूंगा और फिर अपलोड प्लगइन पर और उसके बाद मैं फाइल चुनूंगा। यहां मैं नोवामीरा को चुनूंगा और फिर ओपन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। अगला कदम हम नोवामीरा को क्लाउड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहां आपको नोवामीरा दिखाई देगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा। अगला कदम मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम एआई क्षमताओं को इनेबल करें, इसलिए यहां मैं इस बॉक्स को चेक करूंगा और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। यहां मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अगला कदम यह आपको दो तरीके देगा, ऑथेंटिकेशन या एप्लीकेशन पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन वास्तव में बहुत सरल है, इसलिए आगे बढ़ें और ऑथेंटिकेशन को चुनें और फिर हम क्लाउड डेस्कटॉप फंसेंगे। तो यहाँ मैं क्लाउड डेस्कटॉप को चुनूंगा और हमें बस इतना करना है कि इन्हें कॉपी करके क्लाउड में पेस्ट कर दें। तो पहला एक कस्टम कनेक्टर है और ये उसका नाम है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और हम क्लाउड डेस्कटॉप को खोलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्लाउड डेस्कटॉप खोली है। अब मैं इसे देख रहे सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आपको क्लाउड डेस्कटॉप का ही इस्तेमाल करना होगा। आप ब्राउजर वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप डेस्कटॉप वर्जन ही डाउनलोड करें। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो आप यहाँ जाएं और सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर कनेक्टर्स पर क्लिक करें। अगली चीज जो आप करेंगे वो है यहाँ ऊपर जाना और ऐड पे क्लिक करना और फिर कस्टम कनेक्टर को चुनना। अब ये आपसे आपका नाम और फिर यूआरएल मांगेगा। आप नोवामीरा से जो नाम मिला है उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब बस आगे बढ़े और नाम पेस्ट कर दें और फिर अब हम यूआरएल पेस्ट करेंगे। अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे वापस चलते हैं। यहाँ सर्वर यूआरएल है, इसलिए मैं इसे कॉपी करूंगा और क्लाउड वापस जाऊंगा। अब मैं यहाँ रिमोट एमसीपी सर्वर यूआरएल के नीचे यूआरएल पेस्ट करूंगा। मैं इसे पेस्ट करूंगा और फिर ऐड पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझसे कनेक्ट करने के लिए कहेगा, इसलिए मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये यहाँ एक नई विंडो खोलेगा। सुनिश्चित करें कि आप अभी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉग इन है। अगर आप लॉग आउट हैं तो प्रमाणीकरण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी वर्तमान वेबसाइट में लॉग इन हैं ताकि ये कैश के माध्यम से लॉग इन कर सकें। और ये आपको इस पेज पे ले आएगा और आपको बस ऑथोराइज पर क्लिक करना है और फिर हम वापस अपने क्लाउड डेस्कटॉप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और अब हम पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब इससे पहले कि हम वास्तव में निर्देश देना शुरू करें, मैं सलाह देता हूं कि आप इन्हें ऑलवेज अलाउ पर सेट कर दें। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर नीड्स अप्रूवल सिलेक्टेड है तो क्लाउड बार बार प्रक्रिया को रोकता रहेगा और आपसे पूछेगा, हे हम ये करने वाले हैं, क्या ये ठीक है? हे हम ये करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? और ये बहुत परेशान करने वाला हो जाता है और काफी समय बर्बाद करता है। तो मैं हमेशा इन दोनों के लिए ऑलवेज अलाउ ही रखता हूं। ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़कर विंडो बंद कर दूंगा। अब आप ये सत्यापित कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है या नहीं। इसके लिए यहाँ इस प्लस आइकन पर जाएं और कनेक्टर्स में जाएं और फिर आपको अपनी वेबसाइटें मिल जाएंगी। तो हमारी वेबसाइट orienttutorial.com थी और मुझे लगता है कि ये यही है। ये रही orienttutorial.com। तो हमारी वेबसाइट अब पूरी तरह से कनेक्ट हो गई है। अब हम क्लाउड का उपयोग करके यहीं से अपनी वेबसाइट को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए स्किल को डाउनलोड कर लेते हैं। अब वीडियो विवरण में हमारी स्किल का एक लिंक है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्किल अपलोड करने के लिए मैं यहाँ सेटिंग्स टैब में जाऊंगा और फिर आपको स्किल्स दिखाई देगा और आपको बस यहाँ ऊपर जाना है और ऐड पे क्लिक करना है और फिर अपलोड स्किल पे क्लिक करना है। यहाँ मैं आगे बढ़कर स्किल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये HTML टू एलिमेंटोर स्किल है। अब ये स्किल दो काम करती है। ये HTML को एलिमेंटोर में बदल सकती है, लेकिन ये क्लाउड को एलिमेंटोर का उपयोग करना भी सिखाती है।
तो मैं आगे बढ़कर इसे अपलोड कर देता हूं। अब एक दूसरी स्किल भी है जिसे हमने वीडियो विवरण में डाला है। इसका नाम सोलिस हेडर एंड फुटर है। ये असल में क्लाउड को सोलिस थीम का उपयोग करना सिखाएगा ताकि वो एलिमेंटोर के प्रो वर्जन का उपयोग किए बिना कस्टम हेडर और फुटर बना सके। तो इस स्किल का नाम सोलिस हेडर एंड फुटर। ये भी वीडियो के विवरण में है। आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आप बस यहाँ ऐड पर जाएंगे, अपलोड स्किल पर क्लिक करेंगे और उस स्किल को भी अपलोड कर देंगे। तो हमारे पास आपके लिए वीडियो विवरण में 2 स्किल्स है। अब जब हमने ये स्किल्स अपलोड कर ली हैं तो चलिए इस विंडो को बंद करते हैं। अब जल्दी से अगर आप अपनी खुद की स्किल बनाना चाहते हैं तो ये वास्तव में काफी सरल है। आप बस क्लाउड पे जाएंगे और कुछ इस तरह टाइप करेंगे, मैं क्लाउड के साथ एक ऐसी स्किल बनाना चाहता हूं जो एलिमेंटोर का उपयोग करना सीखे। मैं चाहता हूं कि ये नेटिव एलिमेंटोर एलिमेंट्स का उपयोग करे, मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करे जो इस स्किल को बनाए। अब बात यह है, जब आप पहली बार कोई स्किल बनाते हैं तो मुमकिन है कि वो पहली कोशिश में काम ना करे। मुझे इसमें इतना लंबा समय लगने का कारण यह है कि ये आपके लिए स्किल तो बना देगा, लेकिन फिर आपको वास्तव में इसे टेस्ट करना होगा। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको क्लाउड को बताना होगा कि क्या गलत हुआ। आप स्क्रीनशॉट देकर और उन्हें ये बताकर कि वास्तव में क्या गलत हुआ, ऐसा कर सकते हैं। वहां से वे धीरे धीरे समय के साथ स्किल को बेहतर बनाएंगे और अंततः वे इसे परफेक्ट बना देंगे। तो मुझे इसमें लगभग, आप जानते, 5 से शायद इसे वास्तव में परफेक्ट बनाने में लगभग 5 घंटे लगे। तो ये आपको एक बहुत लंबी स्किल देगा, लेकिन फिर से आपको अपनी पहली कोशिश में बहुत सारी गलतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी खुद की स्किल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो बस याद रखें कि ये आपकी पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं होगी। आपको स्किल बनानी होगी, उसे टेस्ट करना होगा, उसमें सुधार करते रहना होगा और फिर वो स्किल वास्तव में बहुत उपयोगी हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने अपनी स्किल बनाई है और आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। इस स्किल को बनाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे और फिर आप इसे पेस्ट कर देंगे। और अब इसने वास्तव में अपनी खुद की स्किल जनरेट करने के लिए अपना प्रॉम्प्ट बना लिया है। अब मैं इस प्रक्रिया से नहीं गुजरने वाला और शुरू से पूरी स्किल नहीं बनाने वाला। मैं शायद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल कैसे करना है, लेकिन हमने आपके लिए पहले ही एक बना लिया है। तो चलिए अभी के लिए उसी के साथ चलते हैं। अब एआई का उपयोग करने का पहला तरीका यह है कि हम सेक्शन बनाएंगे। अब यहाँ हमारे पास हमारा लैंडिंग पेज है और मैं इसके नीचे एक सेक्शन जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लाउड मेरे लिए सब कुछ करे। तो चलिए इसे निर्देश देते हैं कि ये लैंडिंग पेज के नीचे इसी डिजाइन वाला एक नया सेक्शन बनाए। अब इसे करने के 2 तरीके हैं और कभी कभी इनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। पहला प्रॉम्प्ट जो मैं डालूंगा वो बहुत ही बुनियादी है। मैं अपने लैंडिंग पेज के नीचे एक सर्विसेज सेक्शन बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वेबसाइट की डिजाइन स्टाइल से मेल खाए और बहुत ही क्रिएटिव हो। अब मैं आगे बढ़कर इस प्रॉम्प्ट को रन कर सकता हूं। हालांकि एक और विकल्प भी है, इसके बजाय मैं क्लाउड से ही प्रॉम्प्ट मांग सकता हूं। तो यहां मैं लिख सकता हूं, मेरे लिए इसके लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करो। अब मेरे अनुभव में जब आप क्लाउड से अपने लिए प्रॉम्प्ट बनाने को कहते हैं तो कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा कर देता है। कई बार ये जरूरत से ज्यादा कर देता है। तो कभी कभी छोटे प्रॉम्प्ट्स वास्तव में बेहतर काम करते हैं जब आप छोटे सेक्शन बना रहे होते हैं। तो इस मामले में मैं बस इसे हटा दूंगा और मैं बस, आप जानते हैं, इसे कुछ बहुत ही बुनियादी दूंगा। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा। ठीक है, तो इसे करने में लगभग 3 मिनट लगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंफर्म हो गया है। ये कहता है कि ये टेम्पलेट श्रेणियों और टेस्टिमोनियल्स के बीच स्थित है। तो चलिए देख। तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है पेज को रिफ्रेश करना। ठीक है, तो हमने पेज रिफ्रेश कर लिया, नीचे स्क्रॉल किया और यहाँ हमारा नया सेक्शन है। ओ इसे देखो, इसमें वाकई बहुत बढ़िया एनिमेशन जोड़े गए। अब क्लाउड की खूबी ये है कि ये वास्तव में कस्टम CSS का उपयोग करके डिजाइन को बेहतर बना देता है। तो यहाँ ये उन्हीं रंगों और उसी स्टाइल का उपयोग कर रहा है और ये बाकी वेबसाइट के साथ बिल्कुल सही तरीके से घुल मिल गया है। अब शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये लैंडिंग पेज भी है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसे लैंडिंग पेज के ठीक नीचे डाल दो, लेकिन खैर जो भी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसने इसे बिल्कुल अगले सेक्शन में डाल दिया। तो इस तरह आप अपनी पूरी वेबसाइट पर सेक्शन बनाने के लिए क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं। अब जब हम पेज बिल्डर खोलते हैं और इस सेक्शन पर होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स की सभी एलिमेंट्स का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है। ये HTML ब्लॉक्स नहीं है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्लाउड को हमेशा एलिमेंट्स का उपयोग करने का निर्देश दे सकते हैं ताकि ये गलती से HTML का उपयोग ना करे, जो कभी कभी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हमने AI का उपयोग करके ये वास्तव में अनोखा सेक्शन बनाया है। चलिए अब इसे अगले चरण पर ले जाते हैं और कुछ थोड़ा और एडवांस बनाते हैं। तो आगे मैं एक मेगा मेन्यू बनाना चाहता था और साथ ही अपनी वेबसाइट पर एक और पेज भी। तो यहाँ मैंने डाला सॉलिस साइट बिल्डर का उपयोग करके एक अत्यधिक रचनात्मक मेगा मेन्यू बनाए। इसमें इमेज और वीडियो जोड़े। इसके लिए सॉलिस साइट बिल्डर का उपयोग करें। साथ ही अवार्ड्स नाम का एक पेज बनाएं। मैं चाहता हूँ कि ये अत्यधिक रचनात्मक और सजावटी हो, जो हमारी कंपनी के अवार्ड्स को प्रदर्शित करे। सुनिश्चित करें कि आप नेटिव एलिमेंट्स या एलिमेंट्स का उपयोग करें। यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तो स्किल्स का संदर्भ ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। ठीक है, और लगभग 7 मिनट इंतजार करने के
बाद इसने अब पेज और मेगा मेन्यू दोनों को पूरा कर लिया। चलिए एक नजर डालते हैं, और ये रहा हमारा अवार्ड्स पेज। ठीक है, अब पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि ये ठीक से अलाइन नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कोई समस्या थी जहां उन्हें नंबर को आप जानते हैं असल टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहिए था। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास यहाँ अवार्ड्स वाला ये सेक्शन है, अच्छा लग रहा है। और फिर हमारे पास ये टेबल्स है, वो मुझे ये पसंद आया। उन्होंने बॉर्डर्स के साथ और शैडो को इंटीग्रेट करने में अच्छा काम किया, मुझे ये वाकई पसंद आया। नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास यहाँ ये सेक्शन है ना, ऐसा लगता है कि वे इन दो आइकन्स को जोड़ना भूल गए। फिर से बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है, इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके पास ये बहुत अच्छा बैनर सेक्शन है और फिर एक कॉल टू एक्शन और नीचे हमारा फुटर है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अवार्ड्स पेज अच्छा लग रहा है। लेकिन चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या उन्होंने एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैं पेज बिल्डर चालू करता हूं और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ ये सेक्शन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसे ठीक से अलाइन नहीं किया है। मैं शायद इसे ठीक कर सकता हूँ। तो चलिए हॉरिजॉन्टल, और यहाँ भी वही चीज हॉरिजॉन्टल का, तो आप लोग समझ गए होंगे ना। तो ये बहुत जल्दी ठीक होने वाली चीज है। ये सेक्शन अच्छा रहता है। ये सेक्शन उन्होंने ये सेक्शन कैसे किया, तो ऐसा लग रहा है कि सभी एलिमेंट सही हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ एक बॉक्स शैडो और बॉर्डर भी जोड़ा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला सेक्शन ऐसा लग रहा है कि वे यहाँ आइकन डालना भूल गए। खैर कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस जल्दी से एक जोड़ देता हूँ। और हाँ, जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो एनिमेशन काम कर रहा है, तो ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इन सभी एलिमेंट्स का उपयोग कर रहा है, अच्छा बन रहा है। यहाँ भी वही चीज है और यहाँ भी वही चीज है। तो कुल मिला के आप जानते हैं इस पेज को बनाना पूरी तरह से सफल रहा। अब चलिए हमारे मेगा मेन्यू पर एक नजर डालते हैं। अब मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम सॉलिड साइड बिल्डर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ चलिए सॉलिड पे चलते हैं और साइड बिल्डर पर क्लिक करते हैं। अब आप शायद सॉलिड साइड बिल्डर का उपयोग इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आपको इसके लिए एलिमेंट्स या प्रो वर्जन की आवश्यकता नहीं है। तो आप बस इस थीम और एलिमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ असल हेडर है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे एडिट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये रहा असल मेगा मेन्यू। ये अच्छा दिख रहा है और इसकी खासियत यह है कि ये सभी नेटिव एलिमेंट्स या एलिमेंट्स का उपयोग कर रहा है। अब वैसे मेरा मतलब है ये वीडियो कहाँ से आया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। सेल्फ होस्टेड, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा वीडियो है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे कहाँ से लिया। खैर, अगर आप कभी से किसी खास पेज से लिंक करना चाहे तो आपको बस यहाँ क्लिक करना होगा और फिर वहाँ एक लिंक टैब है और आपको बस उस पेज का लिंक डालना होगा जहाँ आप चाहते हैं कि यूजर्स इस खास टैब पर क्लिक करने के बाद पहुंचे। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आप अपनी नई वेबसाइट के लिए केवल एआई का उपयोग करके पूरी तरह से एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक रियल एस्टेट वेबसाइट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि एआई हमारे लिए सब कुछ करे। तो मैं इससे सिर्फ एआई का इस्तेमाल करके एक रियल एस्टेट वेबसाइट बनवाऊंगा। तो मैं इस प्रॉम्प्ट का उपयोग करूंगा। मैं orionstutorial.com के लिए एक हाई एंड रियल एस्टेट वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए इस वेबसाइट को बनाने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करें। मुझे एक होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए। एक अत्यधिक सजावटी कस्टम हेडर और फुटर बनाएं और सुनिश्चित करें कि सॉलिड साइट बिल्डर का उपयोग किया गया हो। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूँ। ठीक है, और कुछ सेकंड के बाद इसने ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया। सच कहूं तो क्लॉड इंसानों के मुकाबले प्रॉम्प्ट बनाने में कहीं बेहतर है, इसलिए मैं अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट करने वाला हूं और फिर हम इसे क्लॉड को देंगे। तो यहां मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो अब मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये रहा और मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा। ठीक है, और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद इसने पूरी वेबसाइट बना दी है। तो इसमें होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज हैं। आइए एक नजर डाल के। तो ये रही मौजूदा वेबसाइट। हमारे पास हेडर है, लैंडिंग पेज है और ये वाला सेक्शन भी है। कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इनमें से कई तस्वीरें ये unsplash.com से लेता है। यहाँ ये सेक्शन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम हमेशा यहाँ जाकर बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही तेज तरीका है जिससे आप बस जल्दी से एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो होम पेज अच्छा लग रहा है। आइए अबाउट अस पेज पर एक नजर डालते हैं। ये रहा हमारा अबाउट अस पेज। यहाँ हमारा सेक्शन है ये वाला हिस्सा। जाहिर है हम इसे थोड़ा ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं सुधार करना जारी नहीं रखूंगा। क्योंकि ये आपको जैसे कुल मिलाकर जैसे ये आपको काम करने के लिए कुछ दे देता है जो आमतौर पर आप चाहते हैं। और फिर यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ हमारे पास ऑफिस है। हमें शायद इस बटन का रंग ठीक करना चाहिए। हमारे पास एक मैप है और फिर हमारे पास है नीचे कॉल टू एक्शन या सिर्फ एक फोन नंबर। तो हाँ, इस तरीके का उपयोग करके आप जल्दी से एआई का उपयोग करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, अगर आप टेम्पलेट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं या यदि आप बस कुछ बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। अब एक बार जब क्लाउड आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है तो अब इसके पास वर्डप्रेस रिपोजिटरी में सभी प्लगइन्स और थीम्स तक पूरी पहुंच होती है।
आप क्लाउड से सुझाव मांग सकते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट पर किस तरह का रियल एस्टेट प्लगइन जोड़ना चाहिए या सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म कौन सा है, और वे आपके लिए खोज करेंगे और इसे सीधे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइटों पर इंस्टॉल कर देंगे। इसकी खासियत यह है कि अब आप क्लाउड से वर्डप्रेस रिपोजिटरी में किसी भी प्लगइन को सीधे नियंत्रित करवा सकते हैं बिना आपको उन्हें मैनुअल रूप से खोजने या खुद इंस्टॉल करने की आवश्यकता के। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब वापस यहाँ क्लाउड पे चलते हैं। मैंने इसे एक प्लगइन इंस्टॉल करने का निर्देश दूंगा जो हमारी वेबसाइट के सभी हिस्सों को ऑप्टिमाइज करेगा ताकि हम गूगल पे रैंक कर सके। तो चलिए इसे टाइप करते रहे। तो ये रहा, रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट के सभी पेजों और पोस्ट को ऑप्टिमाइज करें, साइट मैप जनरेट करें, इंटरलिंकिंग जोड़ें, और जानते हैं क्या, क्यों नहीं, हमारे व्यवसाय के लिए 2 ब्लॉग पोस्ट बनाएं, उन कीवर्ड्स में से प्रत्येक के लिए अतिरिक्त पेज भी बनाएं और कंटेंट जोड़ें और इसे बहुत जानकारीपूर्ण बनाएं। सुनिश्चित करें कि ये गूगल के हेल्पफुल कंटेंट अपडेट्स का पालन करता हो, कंटेंट को जानकारीपूर्ण बनाएं। मैं ये इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये और पेज बनाए हैं ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे पेज गूगल में रैंक करें। अब समस्या ये है कि कभी कभी ये पेज तो बना देता है लेकिन वे वास्तव में जानकारीपूर्ण नहीं होते। तो अगर कोई यूजर वास्तव में वेब डिजाइनर की तलाश कर रहा है तो मैं उन्हें वेब डिजाइन के बारे में शिक्षित करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि हम सबसे अच्छी वेब डिजाइन एजेंसी क्यों हैं। इसलिए हमने यहाँ बहुत कुछ जोड़ा है और इस प्रक्रिया में 1 मिनट लग सकता है। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप क्लाउड का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के अन्य हिस्सों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं और आप जानते हैं होम पेज डिजाइन कर सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, और क्लाउड आपकी वेबसाइट के बैकएंड में काम करता रहेगा, ठीक है। और लगभग 11 मिनट इंतजार करने के बाद इसने अब सब कुछ पूरा कर लिया है। तो इसने हमारे लिए 3 अलग अलग पेज बनाए, इसने ब्लॉग पोस्ट बनाया और इसने हमारी वेबसाइट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर दिया। इसने इंटरलिंकिंग वगैरह भी जोड़ दी है। चलिए अपनी वेबसाइट पर एक नजर डालते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो ये टेस्ट करना है कि क्या इसने हमारी पूरी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज किया है। तो यहाँ मैं एडिट पेज पर जाऊंगा, फिर मैं यहाँ रैंक मैथ प्लगइन पर जाऊंगा और स्निपेट्स देखूंगा, और ये रहा लॉस एंजल्स में वेब डिजाइन एजेंसी। ऐसा लगता है कि ये डालना भूल गया। खैर इसे लगता है कि ओरियन एजेंसी का नाम है तो हम बस ओरियन की एजेंसी डाल देंगे। विवरण, ओरियन डाउनटाउन एलए में एक वेब डिजाइन और डेवलपमेंट स्टूडियो है। लॉस एंजल्स के व्यवसायों के लिए कस्टम साइट्स, लोकल एसईओ और परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर देता हूं। मुझे यकीन है कि अब तक आप सोच रहे होंगे, वाह ये वाकई बहुत बढ़िया है, आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अभी तो आपने कुछ देखा ही है। अब वीडियो के इस अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एआई से बनाई गई HTML वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं और नेटिव एलिमेंटर एलिमेंट्स का उपयोग करके उसे सीधे वर्डप्रेस में डाल सकते हैं। एआई के साथ वेबसाइट बनाने का ये अब तक का सबसे कुशल तरीका है। अब हम इस पूरी वेबसाइट को डिलीट करने जा रहे हैं। पता है ये बहुत दुखद है, लेकिन हम पूरी वेबसाइट को डिलीट करने वाले हैं और बिल्कुल शुरुआत से फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो के इस भाग में अब हम अपनी वेबसाइट के लिए पूरी तरह से एआई द्वारा जनरेट की गई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मैं इस पूरी वेबसाइट को पूरी तरह से डिलीट करना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा काम लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं हम बस क्लाउड से इसे हमारे लिए करने को कहेंगे। ऐसा करने के लिए चलिए यहाँ क्लाउड पर चल जाएं। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है हमारी वेबसाइट के सभी पेजों, पोस्ट्स और हेडर और फुटर टेम्पलेट्स को डिलीट करना। और फिर मैं क्लाउड को सूचित कर रहा हूं कि मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं और सब कुछ नया करना चाहता हूं। तो यहाँ मैं आगे बढ़ के ये प्रॉम्प्ट रन करूंगा और हम यहाँ अपनी वेबसाइट पे जाकर और पेज को रिफ्रेश करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और ये गायब हो गया है, तो सब कुछ चला गया है और अब हमें 404 एरर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब एक एआई जनरेटेड वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं करने की सलाह दूंगा वो है चैट जीपीटी पर जाना। अब पहला कदम बस असली वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट जनरेट करना है। तो मैं चैट जीपीटी एसओपी अपडेट का उपयोग करूंगा। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा अपडेट है। ये वास्तव में बहुत शानदार दिखने वाली वेबसाइट बना सकता है। तो मैं ये प्रॉम्प्ट डालूंगा, मेरे लिए नैशविल टेनेसी में एक अत्यधिक रचनात्मक रियल एस्टेट वेबसाइट का स्क्रीनशॉट बनाए, डिजाइन को रचनात्मक बनाने और इसे अवार्ड स्टाइल और लग्जरी स्टाइल का रखे। अब ये एक बहुत ही सामान्य प्रॉम्प्ट है और मैं वास्तव में बहुत जटिल प्रॉम्प्ट बनाने के तरीके के बारे में विस्तार से नहीं बताने वाला हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये काम बखूबी कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या बनाता है। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार दिखने वाली हाई एंड वेबसाइट की इमेज है। तो ये प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही रहा। पता है बहुत से लोग कहते हैं कि आपको बहुत कुछ एंटर करना पड़ता है। मुझे लगता है कि चैट जीपीटी और क्लाउड के ये नए मॉडल बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, इसलिए आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे आप जानते हैं प्रॉम्प्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अब अगली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि मुझे इस स्क्रीनशॉट से इमेजेस चाहिए, इसलिए हम ये प्रॉम्प्ट डालेंगे। परफेक्ट। अगला, मेरे लिए स्क्रीनशॉट में मौजूद हर इमेज को जनरेट करो। मुझे इस स्क्रीनशॉट वाली बिल्कुल वैसी ही इमेज चाहिए और सुनिश्चित करो कि वे हाई रेजोल्यूशन और हाई क्वालिटी की हों। हालांकि इमेजेस को कंप्रेस कर देना ताकि वे बहुत बड़ी ना हो। और मैं ये प्रॉम्प्ट रन करूंगा। ठीक है, और बस ऐसे ही अब हमारे पास हमारी वेबसाइट के लिए इमेजेस हैं।
अब इन इमेजेस को देखो, मतलब ये इमेजेस बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, मतलब मैं तो बता भी नहीं सकता कि ये एआई है। सच कहूं तो अगर आप यहाँ पानी को देखें तो आप देख सकते हैं कि लाइटें बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट हो रही है जहां घर है। मतलब ये वाकई बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। तो हाँ, अब हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि वो इन सबको हमारे लिए एक जिप फाइल में डाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इमेजेस को एक जिप फाइल में डाल दो ताकि मैं इसे डाउनलोड कर सकूं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि अब हम इन सभी इमेजेस को इस जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। अगली चीज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि अब हम इस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करेंगे। हम बिल्कुल इसी स्क्रीनशॉट को रेप्लिकेट करेंगे और हम इसे एलिमेंटोर के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लेता हूँ। अरे ये क्या था? यहाँ मैं स्क्रीनशॉट डाउनलोड करूंगा और फिर डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लाउड डिजाइन एक पेड सर्विस है। अब आप वास्तव में क्लाउड एआई के फ्री वर्जन का उपयोग करके भी बिल्कुल यही स्टेप्स और तरीके अपना सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में क्लाउड डिजाइन ये बस बहुत बेहतर काम करता है। ये काफी तेज है और इसे वेबसाइट बनाने के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप क्लाउड डिजाइन में अपग्रेड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अभी भी क्लाउड के फ्री वर्जन का उपयोग करके साथ साथ चल सकते हैं। इसके साथ ही चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं। अब चलिए क्लाउड डिजाइन पे चलते हैं। अब मैं क्लाउड डिजाइन का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। आप क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्लाउड डिजाइन कहीं बेहतर है। अब सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है शुरुआती वेबसाइट का ड्राफ्ट तैयार करना, और फिर हम इसे वर्डप्रेस पर भेज देंगे। अब सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है स्क्रीनशॉट अपलोड करना। तो यहाँ मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, उसे ड्रैग और ड्रॉप करूंगा, और हम उन इमेज को भी लेंगे और हम उन्हें भी ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ ये इमेजेस है, मैं उन्हें ड्रैग और ड्रॉप करूंगा। अब अगर आप डिजाइन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो मैं इसे बंद करने की सलाह देता हूँ। ये डिजाइन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ असली स्क्रीनशॉट और इमेज है। अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक और एवरनोट है, और ये वास्तव में पूरी वेबसाइट को HTML के लिए क्लोन कर देगा। तो आपको बस यहाँ जाना है और इसे कॉपी करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉम्प्ट है। और हम यहाँ क्लाउड पर जाएंगे और बस इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। और अब ये क्या करेगा, ये बस हमारे लिए वेबसाइट जनरेट कर देगा। तो यहाँ मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा। ठीक है, और लगभग 3 से 4 मिनट इंतजार करने के बाद अब इसने पूरी वेबसाइट जनरेट कर दी है। और सच कहूं तो ये बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये रही वेबसाइट, हमारे पास एक बढ़िया लैंडिंग पेज में है। और यहाँ ध्यान दे कि कैसे क्लाउड ने सभी इमेज को सही जगह पर रखा है। हमारे पास यहाँ ये सेक्शन है और नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास हमारा फुटर है। ये काफी बड़ा फुटर है सच कहूँ तो, लेकिन मुझे ये पसंद आया, ये अच्छा लग रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि फुटर शायद आप जानते हैं वेबसाइट का 20% है, लेकिन जो भी हो, तो ये रही वेबसाइट। और अब हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम इस वेबसाइट को लेंगे और हम इसे क्लाउड को देंगे। अब सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो ये है कि हम इसके लिए HTML फाइल जनरेट करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसमें इमेज शामिल हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम HTML फाइल में इमेज शामिल करते हैं तो इसे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंपोर्ट करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम इसे खुद मैन्युअली करेंगे। मैं HTML फाइल डाउनलोड करना चाहता हूं, लेकिन HTML डाउनलोड में इमेज शामिल न करें। अब आपकी फाइल शायद लगभग 20 से 100 किलोबाइट की होनी चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वेबसाइट का साइज कितना जनरेट हुआ है। तो यहाँ मैं अब इस फाइल को डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो मेरी फाइल 24 किलोबाइट की थी, बहुत छोटी। अगर आपने इमेज शामिल की होती तो ये शायद 10 मेगाबाइट या उसके आसपास होती। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डन पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास फाइल है, इमेज है और वेबसाइट तैयार है, लेकिन हमें पहले वर्डप्रेस को तैयार करना होगा। तो चलिए वर्डप्रेस के बैकएंड पे चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। तो ये हमारी वर्तमान वर्डप्रेस वेबसाइट है और इस पर अभी कुछ भी नहीं है। अब कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज यहाँ प्लगइन्स के अंतर्गत है। मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करूंगा तो सुनिश्चित करें कि आपके पास नोवामेर प्लगइन इंस्टॉल्ड है। ये MCP है। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आपके पास सोलिस थीम और सोलिस एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल हैं। तो अपीयरेंस सेक्शन में सुनिश्चित करें कि आपके पास सोलिस इंस्टॉल है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट जो हम आपको देने वाले हैं वो सोलिस थीम का उपयोग करके एक कस्टम हेडर और फुटर बनाएगा। तो आपको एलिमेंटर प्रो की जरूरत नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम सोलिस के साथ वो सब कुछ मुफ्त में कर सकते हैं। अब आखिरी विकल्प एलिमेंटोर सेटिंग्स है। तो यहाँ एलिमेंटोर के अंतर्गत मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊंगा और सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है एटॉमिक एडिटर को डिसेबल करना। वैसे हमने ये पहले किया था, लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं इसे डिसेबल करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि एटॉमिक एलिमेंट्स थोड़े भ्रमित करने वाले होते हैं और वे डेवलपर्स के लिए ज्यादा होते हैं। अगली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है यहाँ फीचर्स में जाना और आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि कंटेनर एक्टिव है।
इसकी वजह यह है कि कंटेनर ग्रिड में फ्लेक्सबॉक्स का उपयोग कर रहा है और पहले एलिमेंट और में इंटरसेक्शंस नाम की एक चीज होती थी और हम नहीं चाहते कि ये इंटरसेक्शंस का उपयोग करे, इसलिए हम इसे फ्लेक्सबॉक्स का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो एक्टिव चुनें और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें और बस हो गया। अब आखिरी चीज जो हम करने वाले हैं वो है उन इमेज को हमारी वेबसाइट पर अपलोड करना। तो यहां मीडिया पर जाकर लाइब्रेरी पर क्लिक करके अब मैं उन इमेज को अपलोड करना चाहता हूं। अब यहां आप देखेंगे कि ये एक जिप फाइल है, तो मैं इसे ले लूंगा और अपने डेस्कटॉप पे रख दूंगा। इसे ड्रैग और ड्रॉप ना करें, आपको इमेज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, ये रही फाइल। मैं डबल क्लिक करूंगा और मैं बस इन सभी फाइलों को लूंगा और उन्हें वेबसाइट पर ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस बिंदु पर वर्डप्रेस वेबसाइट अब तैयार है। अब इस अगले चरण में हम क्लाउड पर जाएंगे और हम कुछ स्किल्स अपलोड करने वाले हैं। हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और ये पूरी वेबसाइट को लगभग, मैं कहूँगा शायद 10 मिनट में बदल देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है 2 स्किल्स अपलोड करना। ये निश्चित रूप से कन्वर्जन प्रक्रिया में मदद करेंगे। पहली स्किल क्लाउड को सिखाएगी कि सॉलिस का उपयोग कैसे करें और कस्टम हेडर और फुटर का उपयोग कैसे करें, और दूसरी स्किल क्लाउड को सिखाएगी कि HTML को एलिमेंटोर में कैसे इंपोर्ट करें और एलिमेंट्स का उपयोग कैसे करें। तो यहां हमारे सेटिंग्स टैब पे जाके मैं स्किल्स पर क्लिक करूंगा और फिर यदि आप यहां ऊपर जाते हैं और ऐड पर क्लिक करते हैं तो आप अपलोड अ स्किल पर क्लिक करें और फिर अपलोड पर क्लिक करें। वहां 2 स्किल्स है, एक है HTML टू एलिमेंटोर और दूसरी है सोलिस। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव में है, तो आप बस आगे बढ़कर इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बस इतना करना है कि एक पर क्लिक करें, ओपन पर क्लिक करें और फिर बस स्किल को अपलोड कर दें। ठीक है, तो आप दोनों स्किल्स के लिए ऐसे ही करेंगे। अब सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है एक प्रॉम्प्ट डालना। अब वो प्रॉम्प्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो HTML वेबसाइट को एलिमेंटोर में बदलने के लिए आपको इन प्रॉम्प्ट्स की जरूरत होगी। अब ये वाला फ्री वर्जन के लिए है और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये सेक्शन प्रो वर्जन के लिए है। अब सबसे पहले मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना चाहता हूं। ठीक है, हम ये सब कॉपी करेंगे। ठीक है, ओपी। और मैं ये सलाह दूंगा कि आप एवरनोट या कोई और नोटपैड खोलें और इसमें कुछ बदलाव करें। तो यहाँ मैं बस इसे पेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं वेबसाइट का नाम डालना चाहता हूँ। तो ये orionstutorial.com है और फिर मैं अपने बिजनेस का नाम डालना चाहता हूँ, तो ये विल्सन एस्टेट्स है। और फिर यहाँ जाहिर है आप अपनी सेवाएं और आप क्या करते हैं वो डालें और साथ ही वे कीवर्ड्स भी डालें जिनके लिए आप रैंक करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये उस HTML टेम्पलेट से कंटेंट को एडजस्ट कर देगा और ये पूरी वेबसाइट पर इसे बदल देगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले ये करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पर हर एक कंटेंट और सेक्शन के लिए इसे अलग अलग करना पड़ेगा, जिसमें बहुत लंबा समय लगेगा। तो मैं आगे बढ़कर इसे भर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी बिजनेस जानकारी अपडेट कर ली है और मैंने अपना URL भी यही डाल दिया है। तो अब जब हमने ये सब एडिट कर लिया है तो हम आगे बढ़कर अब ये सब कॉपी कर सकते हैं। अब हम ऐसा क्लाउड में क्यों नहीं करते, इसका कारण ये है कि अगर आप वास्तव में इसे क्लाउड में एडिट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको करने नहीं दे। तो चलिए वापस क्लाउड पर चलते हैं। अब सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है HTML फाइल अपलोड करना है। तो यहाँ मैं ऐड फाइल्स एंड फोटोज पे क्लिक करूंगा और ये रही HTML फाइल। तो मैं HTML फाइल को चुनूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा और अब मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करूंगा। तो यहाँ मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दें कि ये कैसे पेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है और इसीलिए आप इसे कहीं और एडिट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ हम इसे एडिट नहीं कर सकते। अभी के लिए नहीं, उम्मीद है कि कोई अपडेट आएगा जहाँ हम ऐसा कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करने के लिए तैयार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं और वेबसाइट जनरेट करते हैं। ठीक है, और लगभग 12 मिनट इंतजार करने के बाद अब वेबसाइट पूरी हो गई है। तो चलिए इसे देखते हैं। ये रही वेबसाइट। मैं ओपन लिंक पे क्लिक करूंगा और ये लीजिए, अब हमारे पास एक बेहतरीन AI जनरेटेड वेबसाइट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक नजर डालते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करने पर ये सेक्शन शानदार लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। या हमारे पास ये सेक्शन है, शानदार लग रहा है। ये वाला सेक्शन, ये हिस्सा दाईं ओर होना चाहिए। अब ये एक बहुत ही आम समस्या है। आमतौर पर वे एलिमेंट्स को फ्लेक्सबॉक्स में रैप नहीं करते हैं। अब मैंने इसे प्रॉम्प्ट में क्यों नहीं जोड़ा, इसका कारण ये है कि आप थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश रखना चाहते हैं। अगर आप अपना प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रखते हैं तो ये ठीक करने के बजाय और ज्यादा एरर्स पैदा कर देगा। इसलिए मैं प्रॉम्प्ट में थोड़ी गुंजाइश छोड़ देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हुए ये सेक्शन बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ इस सेक्शन में हमारे पास एक नीला बटन है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आ गया। तो हाँ, बस ये है। और फिर यहाँ हमारा फुटर है और फिर जाहिर है हमें इस समस्या को ठीक करने के लिए फ्लेक्सबॉक्स पर रैप अप्लाई करने की जरूरत है। अब चलिए पेज बिल्डर पर एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो ये रहा पेज बिल्डर और चलिए देखते हैं कि क्या ये सभी एलिमेंट्स या तत्वों का उपयोग कर रहा है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट्स या तत्वों का उपयोग कर रहा है। इस मामले में इसने वास्तव में इमेज को बैकग्राउंड कवर फोटो के रूप में जोड़ा है। मेरा मतलब है ये वही परिणाम प्राप्त करता है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारा कंटेंट है और यहाँ ध्यान दें कि ये कैसे विल्सन एस्टेट्स लिखा है। तो अब ये हमारे व्यवसाय को वास्तविक कंटेंट पर लागू कर रहा है। और यहाँ इस सेक्शन में मुझे पहले से ही पता है कि क्या गलत है, मैंने इसे कई बार देखा है। मुझे बस इस कंटेनर पर क्लिक करना है और फिर इसे रैप करना है। तो यहाँ पर मुझे माफ करें, नो रैप सेट करें और फिर इससे बस इतना होता है कि ये कंटेंट को दाईं ओर ले आता है। अगर आप रैप का इस्तेमाल करते हैं तो असल में ये यहाँ ये करता है कि ये अगले सेक्शन को लेता है और उसे अगले कॉलम में डाल देता है। ये ऑप्टिमाइजेशन के उद्देश्यों के लिए ऐसा करता है, लेकिन इस मामले में ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। और हमारे फुटर के लिए भी यही बात है। यहाँ इस सेक्शन में मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या गलत हो गया। आप जानते हैं, जाहिर है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एआई एक 100% परफेक्ट नहीं है। ये एक गलत रंग का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ आपको बस इतना करना है कि स्टाइल में जाएं, बटन पे जाएं और फिर रंग बदल दें। तो यहाँ रंग है और मैं बस एक डिफॉल्ट रंग चुन सकता हूँ और हो गया। और फिर हाँ, यहाँ पर ये सॉलिस एलिमेंट्स का उपयोग कर रहा है। तो हाँ, पूरी वेबसाइट एलिमेंट्स या एलिमेंट्स का उपयोग कर रही है, इसलिए आप इसे पेज बिल्डर के साथ पूरी तरह से मॉडिफाई और एडजस्ट कर सकते हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो वर्डप्रेस और एलिमेंटोर के साथ एआई का सही तरीके से उपयोग करने का यही सही तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे फुटर पे एक नजर डालते हैं। तो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर वापस चलते हुए यहाँ सोलिस के अंतर्गत मैं साइट बिल्डर पर क्लिक करूंगा और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हेडर और फुटर सक्रिय है। तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है हेडर पे क्लिक करना और फिर मैं एडिट पार्ट पे क्लिक करूंगा। अब मुझे लगता है कि वास्तविक स्क्रीनशॉट में बैकग्राउंड यहीं पर है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे केवल होवर पर जोड़ा है, इसलिए हम वास्तव में इसे ठीक कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक क्लिक में। यहाँ मैं स्टाइल सेक्शन में जाऊंगा और फिर बस बैकग्राउंड कलर जोड़ दूंगा। तो यहाँ कलर और मैं बस आगे बढ़कर बैकग्राउंड कलर चुन लूंगा। या मुझे लगता है कि वो दूसरा वाला था। मुझे लगता है कि ये जैसे थोड़ा और जैसे हल्का रंग है। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। हम बस आप जानते हैं रंग को बहुत जल्दी बदल सकते हैं। और हाँ, तो हमारा हेडर अब पूरी तरह से सक्रिय है और ये सॉलिस के साथ नैव मेन्यू का भी उपयोग कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलिए इसे पब्लिश करते हैं और चलिए अपने फुटर पे एक नजर डालते हैं। तो ये रहा हमारा फुटर। मैं एडिट पार्ट पे क्लिक करूंगा और फिर से यहाँ भी वही समस्या है। मुझे पहले से ही पता है कि क्या गलत हुआ, तो मुझे बस इस पर क्लिक करना है और नो रैप चुनना है और हो गया। ये इमेज को आर पार जाने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ये सर रैप नहीं करता है। तो इस तरह आप इसे ठीक कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको अपनी एआई जनरेटेड वेबसाइट पर ऐसी त्रुटियां देखने को मिले, क्योंकि ऐसा समय समय पर होता रहता है। अब सच कहूं तो ये वास्तव में बहुत अच्छी दिखने वाली एआई है। मेरी वेबसाइटें हो सकता है आपको वैसी ही त्रुटियां दिखें। मैं इस वेबसाइट को खराब करूंगा और दिखाऊंगा कि एआई से इसे कैसे ठीक करें। तो मैंने आगे बढ़कर एआई वेबसाइट को नुकसान पहुंचा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ टेक्स्ट जोड़ा है। मैंने ये इमेज यहाँ लगा दी, मैंने इस सेक्शन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और फिर मैंने इस हिस्से को हटा दिया और फिर यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट जोड़ दिया। तो मैंने मूल रूप से एक तरह से वेबसाइट को थोड़ा ख़राब कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लेंगे और ओरिजिनल वेबसाइट का भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हम इसे क्लाउड को देंगे और वही से हमारे लिए ठीक करने में मदद करेंगे। अब क्लाउड पहले से इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर जानता है, इसलिए इसे ठीक करना बहुत तेज होगा। तो मैं आगे बढ़ के एक स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है बिगड़ी हुई वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट अपलोड करना। तो यहां पर ये रहा असली स्क्रीनशॉट। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब थोड़ा खराब है। अब मैं ओरिजिनल डिजाइन का स्क्रीनशॉट भी अपलोड करने वाला हूं। तो वापस यहाँ चलते हैं। मैं ऐड फाइल्स एंड फोटोज पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और अगर मैं एक नजर डालूं तो ये रही असली वेबसाइट। ठीक है, तो मैं इसे भी अपलोड कर दूंगा और अब मैं ये प्रॉम्प्ट डालूंगा। वेबसाइट बिगड़ी हुई है और सही नहीं है। मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है और मैंने वेबसाइट का ओरिजिनल स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। वेबसाइट को ठीक करें और इसे ओरिजिनल डिज़ाइन के अनुसार एडजस्ट करें। जितना हो सके उतना करीब लाएं, वेबसाइट की सभी त्रुटियों को ठीक करें। अब मैंने जितना हो सके उतना करीब लाएं क्यों लिखा, इसका कारण यह है कि अगर आप कहते हैं मुझे बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट चाहिए, तो कभी कभी ये सब कुछ हासिल करने के लिए CSS का इस्तेमाल कर लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। अब क्लाउड के पास पहले से ही हमारी वेबसाइट का कैश वर्जन मौजूद है, इसलिए इसे ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही जब आप किसी दूसरी वेबसाइट को क्लाउड में इंपोर्ट करते हैं तो वास्तव में इसमें बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि कैश पहले से ही क्लाउड में मौजूद है इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। ठीक है, और लगभग 5 मिनट इंतजार करने के बाद इसने अब वेबसाइट को ठीक कर दिया है। अब ये मज़ेदार है, इसने वास्तव में कहा जैसे अरे ये गलत है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है। इसने एक तरह से खुली मान लिया कि कुछ अजीब सा, लेकिन इसने इसे फिर भी ठीक कर दिया। तो चलिए वेबसाइट पर एक नज़र डाल के, और ये लीजिए
जो बात वाकई बहुत बढ़िया है वो ये कि उन्होंने ऊपर वाले बटन को भी ठीक कर दिया है। नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, इसे देखो, ठीक है, बढ़िया। उन्होंने उस सेक्शन को भी ठीक कर दिया है जो पहले गड़बड़ था। यहाँ भी वही हाल है, कमाल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ स्क्रीनशॉट देने से इसने सब कुछ एकदम 100% एकदम सटीक तरीके से ठीक कर दिया। तो उस खास तरीके का इस्तेमाल करना क्लोड से ये कहने से कहीं ज्यादा असरदार है कि अरे तुमने मेनू में गड़बड़ कर दी है, मेनू को ठीक करो, और अरे ये करो वो करो। और अगर आप वो तरीका अपनाते हैं तो मैंने पाया है कि काम के दौरान आपसे और ज्यादा गलतियां होंगी, इसलिए सारी गलतियों को एक बार में ठीक करने के लिए स्क्रीनशॉट वाला तरीका कहीं बेहतर है। अब मैं आप सभी को दिखाता हूं कि अतिरिक्त पेज कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी वेबसाइट पर पहले से ही डिजाइन मौजूद है। अब ऐसा करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इससे 10, 20 या 30 पेज बनाने के लिए भी कह सकते हैं जिसमें यही डिजाइन हो, और ये वास्तव में ऐसा कर देगा। अब इस खास मामले में मैं सिर्फ एक पेज का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं अपने सारे क्रेडिट्स खत्म नहीं करना चाहता और बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मेरा प्रॉम्प्ट ये है, मेरे लिए एक अबाउट अस पेज बनाए जिसमें वेबसाइट की स्टाइल और डिजाइन वही हो, साथ ही इसे मेन्यू में भी जोड़ दे। ठीक है, कुछ बहुत ही सरल। मैं आगे बढ़ता हूं और इस प्रॉम्प्ट को रन करता हूं। अब इससे पहले हमने क्लाउड डिजाइन के साथ एक अलग पेज बनाया था। अब मेरा खास अनुभव यह है कि अगर आप एक पेज बना लेते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पर ले आते हैं और क्लाउड से दूसरे पेज बनाने के लिए कहते हैं, तो ये वास्तव में वर्डप्रेस के जरिए सब कुछ करने और बनाने में कहीं ज्यादा तेज और कुशल है। आप वास्तव में क्लाउड डिजाइन के जरिए सब कुछ बना सकते हैं और उन्हें एक एक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया में इस तरह करने की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अब जब क्लाउड वर्डप्रेस और एलिमेंटोर को समझता है तो ये पेजों को तेजी से दोबारा बना सकता है, क्योंकि ये सब कुछ अपने कैश में स्टोर कर लेता है। और लगभग चलिए देखते हैं, 8:29 से 8:36 तक इंतजार करने के बाद, यानी लगभग 7 मिनट में इसने अब ये पेज बना लिया है। तो चलिए एक नजर डालकर, ठीक है, और ये रहा हमारा अबाउट अस पेज। वैसे ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। और बात यह है कि ये पूरी वेबसाइट पर एक जैसा डिजाइन बनाए रख रहा है, इसलिए शानदार दिख रहा है। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये एआई द्वारा बनाया गया है। बेशक यहाँ हमारे पास हमारा कॉल टू एक्शन है और नीचे फुटर है, शानदार दिख रहा है। अब मैं यहाँ ये सुझाव दूंगा कि अगर आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप क्लाउड को सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, माई टीम और अवार्ड जैसे कई अलग अलग पेज बनाने का निर्देश दे सकते हैं, और ये आपकी पूरी वेबसाइट पर इस डिजाइन को एक जैसा बनाए रखेगा। अब इस अगले सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रो वर्जन का उपयोग करके HTML वेबसाइट को एलिमेंटर में कैसे कन्वर्ट करें। सच कहूं तो अगर आप एलिमेंटर प्रो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी बेहतरीन चीजें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक तो ये कि आप एलिमेंटर के साथ बहुत ही क्रिएटिव मेगा मेन्यू बना सकते हैं। आप एलिमेंटर के साथ बहुत ही शानदार पॉपअप भी बना सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट के विभिन्न हिस्सों जैसे कि हेडर और फुटर, शॉप पेज और आर्काइव पेज बनाने के लिए थीम बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं। ये कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में अपनी वेबसाइट पर एलिमेंटर का गंभीरता से उपयोग करने वाले हैं तो प्रो वर्जन लेना समझदारी है, आप जानते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रो वर्जन के साथ ये कैसे करना है। मैं नोवामेर प्रो वर्जन लेने की भी सलाह देता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास नोवामेर प्रो वर्जन है तो ये काम को तेज कर देता है और ये सटीकता को भी बढ़ाता है। तो जब हम असल वेबसाइट को कन्वर्ट करेंगे तब मेरे पास इस वेबसाइट पर नोवामेर प्रो इंस्टॉल होगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए वापस वीडियो पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है यहाँ अपने प्लगइन्स पर जाना, और मैं बस ये सुनिश्चित करूंगा कि हम जरूरी प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एलिमेंटर प्रो अपलोड कर दिया है और मैंने नोवामेर प्रो भी जोड़ दिया है। वैसे नोवामेर प्रो जरूरी नहीं है, हालांकि अगर आपके पास नोवामेर प्रो है तो ये इंपोर्ट प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर देगा और ये आपकी वेबसाइट को थोड़ा और सटीक भी बनाता है। अगर आप नोवामेर प्रो आजमाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोवामेर प्रो के लिए 10% डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन फिर से ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कई बार करते हैं तो इसे रखना अच्छा है, क्योंकि ये चीजों को थोड़ा तेज बना देता है। अब मैं आगे बढ़कर विजिट साइट पर जाऊंगा और मैं इस पूरी वेबसाइट को डिलीट करने वाला हूं। तो ये रही वेबसाइट और अब मैं इसे डिलीट करने वाला हूं और ये डिलीट हो गई। ठीक है, तो हमारी पूरी वेबसाइट अब डिलीट हो गई है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम उसी वेबसाइट को फिर से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम एलिमेंटर प्रो का उपयोग करेंगे और इससे अतिरिक्त हिस्से बनवाएंगे, जैसे कि एक मेगा मेन्यू और एक पॉपअप भी। अब यदि आप साथ साथ करना चाहते हैं तो मैं इस प्रॉम्प्ट को वीडियो विवरण में छोड़ दूंगा। ये एलिमेंटर प्रो वर्जन के लिए है और आप आगे बढ़कर इस पूरे प्रॉम्प्ट को बिल्कुल इसी तरह कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप एवरनोट पे जाएंगे और फिर आप इसे वहां पेस्ट कर देंगे। और यहां मैंने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वेबसाइट का वास्तविक नाम डालें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आप व्यावसायिक जानकारी को अपडेट करेंगे। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इस प्रॉम्प्ट को एक बार फिर से लेंगे और फिर आप इसे क्लाउड में पेस्ट करेंगे। तो यहां मैं इसे कॉपी करूंगा।
इसके बाद मैं HTML फाइल अपलोड करूंगा। तो ये रही फाइल, मैं ओपन पे क्लिक करूंगा और फिर मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। अब हमने पहले ही इमेज अपलोड कर ली है, इसलिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये तैयार है और इस बिंदु पर मुझे बस प्रॉम्प्ट को रन करना है। ठीक है, और लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद इसने वेबसाइट बनाना पूरा कर लिया। तो चलिए एक नजर डालते हैं और ये रही हमारी वेबसाइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिर से एकदम सही लग रही है। या आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस महिला के साथ यहाँ एक मेगा मेन्यू बनाया है और हमारे पास कुछ, आप जानते हैं, कुछ विवरण और ऐसी चीजें हैं। और नीचे स्क्रॉल करने पर सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है। ओ, यहाँ आप देख सकते हैं कि नोवामिर प्रो के साथ उन्होंने वास्तव में उस नो रैपिंग वाली समस्या को ठीक कर दिया है, तो उन्होंने उसे सुधार दिया है। यहाँ हमारा फुटर है, सब कुछ एकदम सही है और फिर उन्होंने हमारे फुटर को भी यहाँ ठीक कर दिया है। तो ये हमारी मूल डिजाइन के हिसाब से एक 100% पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट है। लेकिन चलिए हमारे पॉपअप पे एक नजर डालते हैं और ये रहा वो पॉपअप जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है। ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे अपने अनुभव में ये बेहतर है कि आप शर्तें, कंडीशंस खुद सेट करें। तो यहाँ अगर आप डिस्प्ले कंडीशंस चुनते हैं तो क्लाउड वेबसाइट पर पॉपअप लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वास्तव में इसमें बहुत कुशल नहीं है। मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये वास्तव में पीछे है। मैंने वास्तव में इसे विशेष रूप से ये बताने के लिए प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं कि क्या करना है और ये काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पॉपअप जोड़ना चाहते हैं तो ये बेहतरीन पॉपअप बना सकता है, लेकिन आपको ट्रिगर्स खुद सेट करने होंगे। मुझे पता है बहुत सारा काम है, आपको बस अब जमते हैं कुछ बटन क्लिक करने हैं और आपका काम हो गया है ना। तो उदाहरण के लिए मैं इसे पूरी साइट पे प्रदर्शित करूंगा और मैं इसे पेज स्क्रॉल पर लगा दूंगा, इसे 3 सेकंड पर सेट कर दूंगा और फिर एडवांस सेटिंग्स के लिए मैं इसे शायद लगभग, मुझे नहीं पता, 2 बार या कुछ ऐसा दिखाऊंगा। तो मैं एक नए ब्राउजर पे जाऊंगा और मैं अपना URL पेस्ट करूंगा। ठीक है, और फिर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा और ये रहा, परामर्श बुक करें, बुक अ कंसल्टेशन, सुंदर फॉर्म। और फिर यहाँ मैं इसे बंद कर सकता हूँ। शायद मैं इसे सफेद करना चाहूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम वास्तव में पॉपअप को बंद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्डप्रेस AI के साथ बहुत लोकप्रिय है। अब ऐसी और भी चीजें जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई हैं। जैसा उदाहरण के लिए प्लगइन्स बनाना, ये एक बड़ी बात है। अब मैं इस पर एक और पूरा वीडियो बनाऊंगा जहां हम बुकिंग प्लगइन्स बना सकते हैं और साथ ही एलिमेंटर नोटिस को डिसेबल करने के लिए प्लगइन्स भी बना सकते हैं, जो वास्तव में बहुत परेशान करने वाले होते हैं। और मैं वीडियो विवरण में इसके लिए एक पूरा समर्पित वीडियो डाल दूंगा। अब वर्डप्रेस और AI ये बस चीजों को आसान बना देता है। आप बस प्रॉम्प्ट देते रह सकते हैं और एक शानदार वेबसाइट बना सकते हैं, और जब ये बन रही हो तो आप कुछ और कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट से बात करना, या आप कुछ और थोड़ा अधिक उत्पादक काम कर सकते हैं। क्लाउड को वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करने के बाद मैं अब कभी भी वापस वर्डप्रेस पे जाकर स्क्रैच से वेबसाइट बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो दिन अब बहुत पीछे छूट गए हैं। याद रखें, लक्ष्य ये नहीं है कि AI आपके लिए सब कुछ करे। इसका लक्ष्य AI को कुशल बनाना है ताकि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते समय आप अपना समय बचा सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि AI का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस प्लगइन्स कैसे बनाएं। मेरा नाम डैरिल विल्सन है और मैं आप सभी दोस्तों से बाद में मिलूंगा। अपना ख्याल रखें।